नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है प्रोनाउन का पार्ट 6। प्रोनाउन के 5 पार्ट हम अब तक पढ़ चुके हैं, ये हमारा 6 है, प्रोनाउन का पार्ट 6 जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये उम्मीद करके चलता हूं आप सभी साथी एकदम से बढ़िया हैं जी। जैसे मैंने कल बोला था कि अगर आपको कल वाले क्वेश्चन में मुझे पता था हु में ही आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आपकी डिमांड आई है कि सर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दीजिए, कंसेप्ट तो समझ गए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। वही क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको एचडब्ल्यू में दिए थे, वही मोस्टली वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एचडब्ल्यू में दिए थे। तो आपके एचडब्ल्यू का आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे और आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, राधे राधे। मैंने कल बैच लिया है, मुझे क्या करना चाहिए भाई? आपको नाउन से फॉलो कर सकते हो, या तो क्लास 1 से देखो या फिर नाउन से फॉलो करो और रिकॉर्डेड क्लासेस को कवर करते चलो। एकदम ऐसे बीच से आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। जैसे कि यू आर द पर्सन, यू सब्जेक्ट आर वर्ब, इसका कोटा पूरा हो गया। आई सब्जेक्ट लाइक वर्ब, इसका कोटा पूरा हो गया। अगर मैं हु लगाऊं तो हु को चाहिए वर्ब। क्या सेंटेंस में वर्ब है मेरे भाई? बस मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या सेंटेंस में हु अगर मैं चिपका दूं, मैंने बोला या हु लगा देता हूं मैं, तब में सबसे पहले हु लगा के देखो। तो यू वर्ब सब्जेक्ट की आर वर्ब है, आई सब्जेक्ट की लाइक वर्ब है, यू सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है? यू सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है मेरे भाई? यू सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है? यू सब्जेक्ट की वर्ब ही नहीं है। और जब यू के लिए वर्ब नहीं है तो मेरे भाई फिर तो मैं यू नहीं लगा सकता। बिना वर्ब के वूम आता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे वूम लगा दिया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैंने इसलिए यहाँ पे वूम लगा दिया। हु लगाऊंगा, उसे वर्ब चाहिए, वर्ब नहीं है तो हु की जगह वूम लगा दो। अभी भी कुछ मूर्ख ना हु बोल रहे हैं। भाई तुम फ्लुएंसी मत देखो, स्पोकन में कुछ भी बोल सकते हो, लॉजिक देखो। हुज कैसे आ जाएगा? इनकी अलग ही दुनिया चल रही है जी अपनी। ये अलग ही दुनिया में हुज, हुज बुक होता है, हुज के तुरंत बाद नाउन होनी चाहिए। क्या आई एक नाउन है? क्या आई एक नाउन है? जैसे माई के बाद बुक आता है, ऐसी हुज के बाद बुक आता है। ये अलग ही दुनिया में है भाई। कौन से नशे हैं पता नहीं, सस्ते नशे। क्या खाया था भाई रात? भांग वांग पी ली क्या? हुज, हुज का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। वूम वाले को तो चलो मैं थोड़ा सा कंसीडर कर सकता हूँ, हुज का तो लॉजिक ही नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट इज द गेम। जो द गेम है, द गेम है, गेम कोई पर्सन तो है नहीं। अगर पर्सन नहीं है तो ना तो मैं हु लगा सकता, और हु का ही केस है whom, ना मैं whom लगा सकता। whom का ही केस है whose, ना मैं whose लगा सकता। ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा। फिर क्या बचा? विच लगा दूं, या फिर सबके साथ आलू दैट लग जाता है, या फिर दैट लगा लो, या फिर दैट लगा लो, या तो विच लगा लो या दैट लगा लो। सही बात है ना? ये देखो गेम के साथ हु लगा रहे हैं कुछ लोग, आ रहे हैं भाई। सच्ची में ना, मेरा मन कर रहा है कसम से, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता ना, तो जो टीचर ने हमें धोया था ना किसी टाइम पे, हमारे टीचर पता है कैसे मारते थे? मारते मारते जब उनके हाथ दुखते थे ना, तो डंडी पे वो ऐसे ना कत्तर कपड़ा बांध लेते थे अपने हाथ को। गिरी पक्षियों की हाथ चुभेगा नहीं, डंडी गद्दा आ जाएगा। और फिर कपड़ा बांध के, डंडे पे कपड़ा बांध के पकड़ के फिर मारते थे, हमको इतना दर्द देते थे। और हमारी सिर्फ एक शर्त होती थी, सर हाथ तोड़ दो, कितना मार लो, पीछे नहीं मारोगे। और एक टीचर तो हमारा इतना जिद्दी था, वो पीछे ही मारता था हाथ पकड़ के, और पीछे मारता हुआ 360 घुमाता था हमें। तो अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता ना, सारे बदले ले लेता तुमसे अपने टीचर के, सारे बदले ले लेता मैं तुमसे अपने टीचर के। हाथ पकड़ के 360 घुमाता तुम्हें। मतलब मेरे भाई सिंपल सी दो बातें ही तो मैंने बताई है। गेम कोई पर्सन नहीं है, हु नहीं आ सकता, ना हु के केस आ सकते हैं, विच आएगा। हु है, वर्ब चाहिए, वर्ब नहीं है, पर्सन है, हु या हुम आएगा, हु या हुम आएगा। अगर उसकी वर्ब है तो मेरे भाई
हु लगा दो, नहीं तो whom लगा दो। क्वेश्चन ऐसे ही है, वहां पे वो दे देगा, यहाँ पे वो विच दे देगा, हु दे देगा, लो ऐसे हु देगा। आप बोलोगे क्रिकेट इज द गेम तो पर्सन नहीं है, तो हु नहीं आएगा, विच आएगा। आपको तो ये भी नहीं बताना क्या आएगा, आपको तो सिर्फ इतना बताना है कि क्या गलत है, बस। दैट सबके साथ लग जाता है, दैट में कोई दिक्कत नहीं है जी, दैट में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ जाऊं फटाफट। द पुलिस टोल्ड अस अबाउट द पर्सन, अगर पर्सन है, अगर पर्सन है तो हु के केस आएंगे, हु के केस आएंगे। आगे कार है, कार एक नाउन है, तो मेरे भाई यहां पे मैं आपसे पूछूं, मैं क्या क्या लगा सकता हूं? आई, मी, माई। कार के साथ आई कार लगाऊंगा, मी कार लगाऊंगा, माई कार लगाऊंगा, सोता हुआ बच्चा बता देगा जी माई कार आएगा। तो आई हु होता है, मी वूम होता है, और माई हुज होता है, सॉरी, आई हु होता है, ये मी हो वाला है, और ये माई वाला है। जैसे माई के बाद कार आती है, जैसे माई के बाद कार आती है, माई एक एडजेक्टिव केस है, ऐसी हुज एक एडजेक्टिव केस है, हुज के बाद नाउन आएगी। सिंपल सी बात है भाई, इतना तो सिंपल है। आई सब्जेक्ट होता है, वर्ब चाहिए। मी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब नहीं चाहिए। माई एडजेक्टिव होता है, नाउन चाहिए। ऐसे ही हु सब्जेक्ट होता है, वर्ब चाहिए। होम ऑब्जेक्ट होता है, होम ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब नहीं चाहिए। हुज एडजेक्टिव होता है, इसको वह बाद में नाउन चाहिए, बस। माई बिना नाउन के नहीं आ सकता, हुज बिना नाउन के नहीं आ सकता, मी के लिए वर्ब नहीं आ सकती, whom के लिए वर्ब नहीं आ सकती, आई को वर्ब चाहिए ही चाहिए, हु को वर्ब चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, तो यहां पे आ जाएगा मेरे भाई हुज कार। अगला क्वेश्चन देख लो। द मैन, कंडीशन अपने आप में नाउन है। माई कंडीशन, माई कंडीशन, तो जैसे माई कंडीशन होती है, मैन एक पर्सन है, ऐसे ही हुज कंडीशन, हुज कंडीशन होती है। जैसे माई कंडीशन होती है, ऐसे ही हुज कंडीशन होती है मेरे भाई। जैसे माई कंडीशन, ऐसे ही हुज कंडीशन। हुज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं आता है। टू प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सबको पता है, टू होम आएगा, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस। द कंपनी, द कंपनी क्या है? ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। आई, मी, माई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, हु, होम, हुज। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव। ऐसे ही होता है विच और ऑफ विच। ऑफ विच के बाद नाउन आती है, ये आता है देखो, ये वाले केस आते हैं पर्सन के लिए, सबको पता है भाई पर्सन के लिए आते हैं, और ये वाले केस आते हैं थिंग्स के लिए, ये थिंग्स के लिए आते हैं। पर्सन के लिए हु, हुम, हुज आते हैं, हुज के बाद क्या आती है? नाउन आती है। ऐसी थिंग्स के लिए विच आता है, और ऑफ विच के बाद नाउन आती है। आप याद करो, माई बुक, हुज बुक, या ऑफ विच बुक, ऑफ विच बुक। ऑफ विच के बाद हमेशा नाउन आती है। जैसे कि मैं भी आपको बताऊं, ये वाला क्वेश्चन, द कंपनी एक पर्सन नहीं है, कंपनी कोई पर्सन नहीं है, इसका मतलब हु का कोई भी केस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मेरे को विच के केस लगाने पड़ेंगे। माई मेंबर होगा कि नहीं होगा, माई मेंबर होगा कि नहीं होगा, सॉरी, वांट आ जाएगा, बहुत बढ़िया। माई मेंबर होगा कि नहीं होगा, माई मेंबर होगा नहीं होगा, आप बोलोगे जी माई मेंबर, है ना? तो जैसे माई के मेंबर्स अपने आप में नाउन है, और ऐसे ही ऑफ विच के बाद नाउन आती है, तो यहां पे आपको ऑफ विच लगाना होगा, ऑफ विच लगाना होगा, ऑफ विच लगाना होगा, ऑफ विच लगाना होगा, वो मैंने कर दिया।
ये वाली बात मैंने आपको कल नहीं बताई थी, तो ये वाली बात आप आज नोट कर लो। जैसे हुज के बाद हुज प्लस नाउन आती है, इसमें मेरे भाई पर्सन वाले में, ऐसे ही ऑफ विच प्लस नाउन आती है, इसमें थिंग्स अगर है तो, अगर थिंग्स है तो, ऑफ विच नाउन आती है अगर थिंग्स है तो। ठीक है। द कंपनी ऑफ विच मेंबर्स आर प्रोटेस्टिंग शट डाउन। हाँ, आर नहीं आएगा, इज आएगा, सही बात है। कंपनी सिंगुलर है, द कंपनी सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन विच मेंबर्स उसका ऑब्जेक्ट जाएगा। जी, आगे बढ़ जाऊं? नहीं, आर ही तो आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो गया है? ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है? रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये अपने अकॉर्डिंग वर्ब लेगा ऐसे। जी, ओके, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देख लो। दिस इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मेरे भाई कोई पर्सन नहीं है, तो विच आ जाएगा, कोई पर्सन तो है नहीं। ही, ही व्यक्ति है तो हु लगा दोगे, हु लगाओ हुम लगाओ। ही, वो टीच से एक वर्ब आ गया, यू इंग्लिश इस दूसरी वर्ब आ गई, तो मेरे भाई हु आ जाएगा। ही हु टीच यू इंग्लिश इज आ वेरी नोबल मैन, वेरी नोबल मैन। ही हु टीच यू इंग्लिश, टीचर्स नहीं है, टीच है ये। ही हु टीच यू इंग्लिश इज अ वेरी नोबल मैन। जी, मेंबर्स थिंग्स हो गया। नहीं, मेंबर्स थिंग्स कैसे हो जाएगी? एक और नहीं, अभी दो तीन और बता रहा हूं। हाँ, मेंबर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? आप मुझे बताओ, प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? कंपनी प्रोटेस्ट कर रही है या मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप बोलोगे जी प्रोटेस्ट तो मेंबर्स कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन क्या है प्रोटेस्ट करने का? किसने? कंपनी ने या मेंबर्स ने? आप बोलोगे जी मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या आएगा? आर आएगा। कंपनी की वर्ब ये रही, शट डाउन। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे, अ पर्सन लाइक यू हु पेज द बिल promptly is the backbone of our business। अब देखते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। whom आएगा या who आएगा? आप बोलोगे जी who pays the bill prompt। देखो, आ पर्सन मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। आप बोलोगे जी हाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। लाइक वर्ब होती है तो ये तो उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। आ पर्सन सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, ये तो उसका ऑब्जेक्ट। हु इसका मतलब एक वर्ब सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट टू हो गया। वो एक सब्जेक्ट होता है ना? एक वर्ब ये रही, वर्ब, और एक वर्ब ये रही। सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट है? सेंटेंस में एक तो आ पर्सन सब्जेक्ट है, लाइक तो वर्ब है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में वर्ब दो है, वर्ब दो है। एक वर्ब ये रही पेज, V1 है चुकाना, बिल पे करना, और एक वर्ब ये रही V1 V2। सेंटेंस में दो वर्ब हैं, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने? एक तो आ पर्सन सब्जेक्ट है। आ पर्सन इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस, वह पर्सन बैकबोन है। ठीक है जी। आ पर्सन लाइक यू, लाइक यू यहाँ पे प्रेपो है, तुम्हारी तरह। लाइक्स का मतलब पसंद करना नहीं है। जब लाइक का मतलब है, जब लाइक इज इक्वल टू पसंद करना, जब लाइक एक वर्ब होती है, और जब लाइक का मतलब है, लाइक का मतलब है की तरह, तब लाइक एक प्रेपो होती है, तब लाइक एक प्रेपो होती है। तो यहाँ पर आ पर्सन लाइक यू, एक व्यक्ति तुम्हें पसंद करता है जो बिल पे करता है। प्रॉम्प्टी मतलब तुरंत, है ना, है बैकबोन हमारे बिजनेस का। तो ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें पसंद करता है, या ऐसा व्यक्ति जो
तुम्हारी तरह है, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी तरह है, जो तुरंत बिल पे करता है, हमारी कंपनी की बैकबोन है। नहीं, एरर बताऊंगा कहां पे, तुम ऐसी तो गच्चा खा जाओ। आप बोलोगे जी आ पर्सन मेरा सब्जेक्ट, यहां पे लाइक प्रेपो है, आ पर्सन सब्जेक्ट एक हो गया, ये प्रेपो यू इसका ऑब्जेक्ट, एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही। अगर दो वर्ब है तो सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, पेज वर्ब है, वर्ब के बाद बिल उसका ऑब्जेक्ट, प्रॉम्प्टली एडवर्ब हो गया, इज वर्ब ये तो उसके ऑब्जेक्ट चल रहे हैं। फिर इसका मतलब हु एक सब्जेक्ट है, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब, पेज एक वर्ब हो गई, इज एक वर्ब हो गई, आ पर्सन एक सब्जेक्ट हो गया, हु एक सब्जेक्ट हो गया, मेल मिलाप तो सही है। फिर गलती कहां पे है? मैंने तुम्हें एक बात बताई, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसके बाद वर्ब उससे पहले वाले नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करेगी। तो यू एक यहाँ पे प्रोनाउन है। अब मुझे ये बताओ, हु के साथ पेज आएगा या पे आएगा? बताओ, हु के साथ पेज आएगा या पे आएगा? ऐसी तो क्वेश्चन में एरर घुमा फिरा के पूछ सकता है, ऐसे तो पूछ सकता है, आ पर्सन एक व्यक्ति लाइक यू तुम्हारी तरह, एक व्यक्ति जो तुम्हारी तरह है, एक व्यक्ति तुम्हारी तरह का, एक व्यक्ति जो पे करता है बिल प्रॉम्प्टली, मतलब तुरंत आगे बढ़ के खुशी से, है बैकबोन हमारे बिजनेस की, हमारे बिजनेस की बैकबोन है। ठीक है जी, बात समझ गए? आगे बढ़ जाऊं। ऑफ विच के बाद नाउन आती है, बस ऑफ विच के बाद नाउन आती है, सिर्फ इतनी सी बात, ऑफ विच के बाद नाउन आती है। लेकिन तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया जी कि वर्ब जो आएगी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, वर्ब उससे पहले वाले नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करती है। इस बात का तुमने ध्यान नहीं दिया, इस बात का तुमने ध्यान ही नहीं दिया। आई हु इज स्टैंडिंग हेयर रोट द लेटर, बताओ क्या होगा सही आंसर? आई एक सब्जेक्ट है, हु भी एक सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है, स्टैंडिंग हेयर रोट वी टू एक वर्ब है, द लेटर। इस वाले सेंटेंस में बताओ क्या होगा, इस वाले सेंटेंस में बताओ। आई मतलब मैं, हु इज स्टैंडिंग हेयर जो यहां खड़ा है, मैं जो यहां खड़ा है, खड़ा हूं, उसने लेटर लिखा था। गया प्रसाद जी मेरे शेर, अरुण चौहान गजब, संजली सिंह जी बहुत शानदार। लेकिन भाई वो रिलेट किसको कर रहा है यार? आप सुनो सुनो, कोई बात नहीं, आप सुनो। रिलेटिव प्रोनाउन आया है, देखो हम हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगा रहे थे, किसके लिए लगा रहे थे? आप बोलोगे जी रिलेटिव प्रोनाउन ना हम हमेशा लगा रहे थे, हमेशा लगा रहे थे पर्सन के अकॉर्डिंग आगे, पर्सन के अकॉर्डिंग, मैन के अकॉर्डिंग लगाया, पर्सन के अकॉर्डिंग लगाया जिसको वो रिलेट कर रहा है ना, गेम के अकॉर्डिंग लगाया, पर्सन के अकॉर्डिंग लगाया हमने रिलेटिव प्रोनाउन। तो मेरे भाई यहाँ पे तुम मेंबर के अकॉर्डिंग उल्टे उल्टे क्यों चलोगे? है ना, हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, यहाँ तुम उर्दू क्यों पढ़ोगे उल्टी? जब हम इधर से पढ़ते हुए चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में यहां उर्दू कैसे आई कि जी यहां मैं उर्दू पढ़ूंगा, यहां तो मैं इधर से चलूंगा? इधर से नहीं चलना है मेरे भाई, इधर से नहीं चलना है। कंपनी के अकॉर्डिंग आएगा ना रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन तो कंपनी के अकॉर्डिंग आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, कि सब्जेक्ट है वो, ये तो करा दिया था। आप बोलोगे जी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले वाली नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करती है, तो आई के साथ इज कब से आने लगा मेरे भाई? मुझे ये बताओ, हाँ जी नो एरर वालों, आई के साथ इज कब से आने लगा? आई इज अ टीचर, आई इज अ स्टूडेंट, आई इज अ हीरो, आई इज अ छपरी, हैं? ये वो छपरियां सारे जो आई के साथ इज लगा रहे हैं, समझ लो तुम छपरी हो, आई के साथ अगर तुम इज लगा रहे हो तो, अगर इज लगा रहे हो तो आई के साथ इज कब से आने लगा? जस्ट पहले वाले सेंटेंस में रूल बताया है, लेकिन तुम्हें तो अंग्रेज बनना है भाई, तुम्हें तो अंग्रेज बनना है।
आप बोलोगे आई मेरा सब्जेक्ट, हु रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, उससे पहले वाले उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो इज कैसे आएगा? एम नहीं आएगा। आएगा एम? नहीं आएगा। कब से आने लगा आई के साथ इज? मुझे भी बता दो। क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही घुमा के लाऊंगा। इंग्लिश को कोई सब्जेक्ट या लैंग्वेज मत समझो, इंग्लिश को एक गेम समझो, है ना। पबजी में तो बहुत दिमाग लगाते हो, किधर से आया, व्हाट द हेडशॉट, है ना, बहुत दिमाग लगाते हो, हेडशॉट मारना, हेडशॉट, ये ढिच के आऊं मारा हेडशॉट। यहाँ भी ये हेडशॉट ही है। अगर तुम इतनी एक्यूरेसी के साथ एरर ढूंढ पाते हो तो ये हेडशॉट ही है, हेडशॉट है फिर ये। तो यहाँ ये गेम खेला करो ना, ये गेम है। एरर डिटेक्शन मुझे गेम लगते हैं, मैं उसे गेम की तरह ट्रीट करता हूं, लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे करते हो। जी। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है यार, इतनी सिंपल सी बात है। देयर के बाद सिंगुलर वर्ब बिल्कुल ठीक है, देखते हैं लेकिन आगे क्या है। तो आगे वन है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। वन ऑफ के बाद बुक्स बिल्कुल ठीक है। विच मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग आएगा? पीछे वाली नाउन देखो, विच कोई पर्सन नहीं, उसके अकॉर्डिंग विच बिल्कुल ठीक है। बुक्स पर्सन नहीं है, विच ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब, उससे पहले वाली नाउन के अकॉर्डिंग मेरे भाई वर आएगा, बुक्स के साथ वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। नहीं, वॉज नहीं होगा, सेंस नहीं बदलेगा ना। आई वो वॉज स्टैंडिंग देयर, मैं जो वहां खड़ा था उसने लेटर लिखा था, मैं जो वहां खड़ा हूं ने लेटर, मैंने लेटर लिखा था, ये वो बोलना चाह रहा है। मीनिंग क्यों बदलोगे? ये हमने तो कभी नहीं खेला। पट से हेडशॉट, वो व्हाट द हेडशॉट बोलता है, पट से हेडशॉट नहीं बोलता। ओके। हाँ, हमने आज तक नहीं खेला पबजी गेम को, मैंने एक गोली नहीं चलाई आज तक, हमने नहीं खेला कभी भी। अब यहां से फिर से देख लो, ही इज द टीचर। अब बताओ हु आएगा या whom आएगा? बताओ जी क्या आएगा, या हुज आएगा या विच आएगा या ऑफ विच आएगा? क्योंकि देखो, विच वो तो सबके साथ आ जाता है, दैट तो सबके साथ आ जाता है। आपको बताना है इनमें से क्या आएगा, इनमें से क्या आएगा, बताओ जी। देखो, वो बोल रहा है देयर इज वन, वहां एक है, वहां तो एक बुक है, ऑफ दोज बुक्स, उन सारी बुक्स में से वहां एक है, उन सारी बुक्स में से जो बुक्स फाउंड हुई थी एक अनक्लेम्ड पार्सल में से। कोई अनक्लेम्ड पार्सल था, उसमें बहुत सारी बुक्स थी, अनक्लेम्ड पार्सल, उसमें बहुत सारी बुक्स। तो देखो विच वाज वर फाउंड, तो ये सारी बुक्स फाउंड हुई थी, एक बुक फाउंड नहीं हुई थी, सारी फाउंड हुई थी, इसलिए बुक्स वर आएगा। और उनमें से एक बुक वहां है, तो इसलिए देयर वॉज आएगा, देयर इज आएगा, देयर इज द बुक। ठीक है। आप बोलोगे जितना तो सिंपल है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, इसका कोटा पूरा। वी सब्जेक्ट अप्रिशिएट वर्ब, इसका कोटा पूरा, आगे कोई वर्ब ही नहीं है। तो वर्ब नहीं है तो वूम लग, यार ये वो वाले है ना, कसम से मेरा मन कर रहा है ना, मैं खुद कोई जहर दे लूं। ये अब भी हु निकल निकल के आ रहे हैं। सर आप एक क्वेश्चन लो, उसमें बताओ एरर कैसे देखते हैं और किन बातों का ध्यान रखें। भाई साहब किसी बात का ध्यान मत रखो, हर वर्ड किसकी कुछ शर्तें होती हैं, बस शर्तों को फॉलो करते चलो। जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। इस एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो आई एन जी आती है, या वी थ्री आती है, या नाउन प्रोनाउन आती है। तो द टीचर नाउन प्रोनाउन हो गया, टीचर एक पर्सन है, पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु वाले केस आएंगे, हु भी आ सकता है, whom भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है। पर्सन है तो ना तो विच आएगा ना ऑफ विच आएगा। आगे प्रोनाउन है तो हु क्या नहीं आएगा, हुज नहीं आएगा, या तो हु आएगा या whom आएगा। अब आगे देखो, अब वी प्लूरल सब्जेक्ट, एप्रिशिएटेड वी टू प्लूरल वर्ब फॉर preposition, हिज कंटेंट उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब वर्ब नहीं है तो whom लगा दो। ये होता है तरीका, ये होता है तरीका। जी। पता नहीं जी यार तुम लोग। द पुलिस सब्जेक्ट है, गॉट वी टू इसकी वर्ब है, इनका जोड़ा यहाँ पे पूरा होता है।
सब्जेक्ट वर्ब, पुलिस ने कैच किया, वर्ब, उनका जोड़ा पूरा। आ पर्सन मेरा पर्सन है, वी सब्जेक्ट फाउंड वर्ब, इनका भी जोड़ा पूरा, इनका अपना जोड़ा पूरा, इनका अपना जोड़ा पूरा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जोड़ा नहीं है तो रंडवा इंसान आएगा, ब्यायथाय आएगा। ये आप ऐसे देखो, मुझे समझ में आ गया, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे। हु जो है ना, हु एक ब्यायथाय इंसान है, हु एक मैरिड कपल है, ये मैरिड है, इसको अपने साथ अपना जोड़ा, वाइफ का जोड़ा, वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए। और जो whom है ना, वो whom जो है ये रंडवा है, ये रंडवा है, इसको अपनी वाइफ वर्ब नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आ जाएगी बात। मैं वही तो सोच रहा था, मैं क्या मिसिंग कर रहा हूँ। पिछले वाले बैच में क्यों समझ में आ गया था इजीली, इस वाले में क्यों नहीं समझ पा रहे। पिछले वाले बैच में मैंने मैरिड से और रंडवा से समझाया था, एक ब्याया था आया और एक रंडवा। जो हु है ये ब्याया था आया है भाई, इसकी शादी हो रखी है, तो ये अपनी वाइफ को साथ लेके चलता है हर जगह। तो जो वूम है ये रंडवा इंसान है, इसको वाइफ है ही नहीं, इसकी कहां से लाएगा। अब एक बात बताओ, इस इस सेंटेंस में आपको चलो हु बिठाना है भाई, सब्जेक्ट वर्ब इनका जोड़ा पूरा है, सब्जेक्ट वर्ब इनका जोड़ा पूरा है। अगर आप यहाँ पे हु को लाते हो तो भाई इसकी वाइफ कहाँ है फिर, ये तो जोड़े में चलता है। अगर इसकी वाइफ नहीं है तो फिर रंडवा इंसान लाओ, और रंडवा है whom, whom रंडवा है, ठीक है, अब तो ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गए, अब तो ठीक है, अब समझ जाओगे। मैं यही तो सोच रहा था, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो। मैंने ऐसे नहीं समझाया था ना। अब ये वाला देखो, पुलिस सब्जेक्ट कॉट वर्ब, इनका जोड़ा पूरा, इंसान उसकी वाइफ साथ है, कोई इंसान है उसकी वाइफ साथ है, मलजाल मंजाल जो इधर उधर देख ले इंसान, अगर वाइफ साथ हो तो। अगर यहाँ पे भाई तुम हु को लाना चाहते हो तो उसकी वाइफ नहीं है, तो हु मना कर देगा, मैं नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे हु को लगाया, वो कह रहा है मेरी वाइफ कहाँ है, मेरी वर्ब कहाँ है, वेयर इज माई वाइफ। अब हु की वाइफ ही नहीं है सेंटेंस में, है कहीं पे वाइफ, वाइफ मतलब वर्ब, कोई वाइफ नहीं है हु की। हु नाराज हो जाएगा, मैं नहीं जा रहा, फिर क्या करें, खाली जगह तो रह नहीं सकते, रंडवा इंसान बैठा दो यहाँ पे, एम चुपका दो बस उसमें, एम चुपका दो बस इसमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही सब्जेक्ट इज वर्ब, इनका जोड़ा पूरा हो गया। दे सब्जेक्ट से वर्ब, इनका भी जोड़ा पूरा हो गया। दे से एवरीवन सब्जेक्ट रेस्पेक्ट, उनका भी जोड़ा पूरा हो गया, इनका भी जोड़ा पूरा हो गया। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। भाई रेस्पेक्ट अलॉट कौन करता है, रेस्पेक्ट करता है प्रति एक, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये, एक्शन कौन कर रहा है, एवरीवन, रेस्पेक्ट कर रहा है एवरीवन। से कौन करता है, दे कहता है। ही कौन है, ही लीडर है, तो मेरे भाई यहाँ पे लीडर पर्सन है, लीडर पर्सन है। अब आप मुझे बताओ, मैं रंडवा इंसान बैठाऊं या फिर मैं मैरिड को बैठाऊं। जी, सर आपको पता है किसी ने कहा था आरडब्ल्यू में बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं विपिन सर। जी थैंक यू जी, पता नहीं जी किसने कह दिया, थैंक यू जिसने भी बोला है। आप वूम लगाओगे मेरे भाई, सही है भाई, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। अब रंडवा रह जाओगे, अब भी नहीं सीखे तो आप सोच लेना, अगर अब भी बोलोगे नहीं जी अब समझ में नहीं आया, तो रंडवे रह जाओगे अब ना, मतलब अनमैरिड रह जाओगे। विदुर, विदुर होता है जिसकी घरवाली शायद मर जाए, जिसकी घरवाली मर जाए उसे विदुर बोलते हैं। रंडवा जिसकी ब्याही ना हो, का ब्याही ना हो उसे बोलते हैं। ठीक है जी, अब तुमने गलत आंसर दिए ना। अब एक छोटी सी बात और समझ लो, छोटी सी बात, छोटी सी बात समझ लेना, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ सब्जेक्ट कैसे कैसे चलता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, कई बार क्वेश्चन पूछा है भाई, ये और समझ लेना। अब तो रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर है, ठीक है जी। मैं ना थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाते हैं, पहले मैंने पिछले बैच में ऐसे ही पढ़ाया था मैरिड अनमैरिड से, तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आया था। ठीक है जी,
बहुत गजब मेरे शेर, शाबाश शाबाश। मुझे देखो, मैंने खुद जानबूझ के लिया था, खुद जानबूझ के लिया था। और मैं ही, तुम इतने क्वेश्चन तुम्हारे होते हैं उसमें ना मैं कहीं खो जाता हूँ। एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रेस्पेक्ट आएगा। पता है आप कैसे देखा करो, आप ऐसे देखा करो, रेस्पेक्ट अ लॉट, बहुत रेस्पेक्ट करना। रेस्पेक्ट किसने की है? ये मेरी वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन है, एक्शन है। ये एक्शन किसने किया है? जिसने किया है वही इसका सब्जेक्ट है। रेस्पेक्ट कौन करता है? एवरीवन करता है, मतलब इसका ये सब्जेक्ट है। से एक एक्शन है, ये एक्शन है। ये एक्शन किसने किया? देने से किया है, उन्होंने कहा है, ये इसका सब्जेक्ट है। और ये तो इसका सब्जेक्ट है ही है। इसका मतलब होम रंडवा इंसान चाहिए, एवरीवन रेस्पेक्ट्स होगा। बहुत गजब, थैंक यू। हाँ जी, अ टीचर, ही इज द टीचर whom वी अप्रिशिएट फॉर हिज कंटेंट। अब तुम तो अप्रिशिएट नहीं करते, ही इज द टीचर, यही वो टीचर है जिसे हम अप्रिशिएट करते हैं उसके कंटेंट के लिए। अब तुम मत करो भाई अप्रिशिएट, कोनो दिक्कत नहीं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है तो अगर तुम नहीं करते हो। एक ये वाला कंसेप्ट और समझ लेना, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो, और वही देखो, सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वर्ब है, और आगे भी सेंटेंस में वर्ब दे रखी है। देखो सब्जेक्ट, ये एक क्लॉज है, ये दूसरी वाली क्लॉज है। बस ये वाला फॉर्मेट देख लेना, ये फॉर्मेट समझना। सब्जेक्ट वन लिख रहा हूं मैं, तो प्लस रिलेटिव प्रोनाउन है, प्लस वर्ब है, फिर आगे चल के कॉमा, ये क्लॉज वन थी, दूसरी क्लॉज शुरू हो रही है, और सेम वही सब्जेक्ट है। ये वाला सब्जेक्ट ही ये वाला सब्जेक्ट यहां पे एक्शन करता है। तो मैं ना, बात को अच्छे से समझना, जो ये सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट अगले एक्शन का सब्जेक्ट है। इस क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वही अगली क्लॉज का सब्जेक्ट है। तो मेरे को यहाँ पे इस वाले सब्जेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को रिपीटेशन पसंद नहीं है। बात को ध्यान से समझना, प्यार से समझना, अच्छे से समझना। अ टीचर, एक टीचर है, टीचर मेरा सब्जेक्ट है। टीचर ने एक्शन किया पढ़ाने का, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब, उससे पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। आप बोलोगे, बात को बहुत प्यार से समझना, बहुत अच्छे से, खोपड़ी में घुसनी चाहिए बात। आप बोलोगे सबसे पहले तो यहाँ टीच नहीं आएगा, टीचेस आएगा, टीचेस आएगा, क्योंकि आ टीचर है सिंगुलर सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है जी। एक टीचर ने पढ़ाने का एक्शन किया, ऐसा टीचर जो दिल से पढ़ाता है। अब आपको पता होगा मैं सच में दिल से पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता। अ टीचर वो टीच विद हार्ट, ऐसा टीचर जो दिल से पढ़ाता है, विल ऑलवेज बी रेस्पेक्टेड, हमेशा रेस्पेक्ट उसकी की जाएगी। रेस्पेक्ट किसकी की जा रही है? आगे वाली क्लोज भी इसी टीचर के बारे में है ना, इसी टीचर के बारे में है ना, इसी टीचर के बारे में। आप बोलोगे हाँ जी है, तो आपको वही क्लोज का एक्शन, इस वाली क्लोज का एक्शन वही सब्जेक्ट कर रहा है, आगे वाली क्लोज भी उसी के बारे में है, तो आपको ही लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने 2-3 बार। सही आंसर होगा अ टीचर वो टीच विद हर्ट, एक ऐसा टीचर जो दिल से पढ़ाता है, विल ऑलवेज बी रेस्पेक्टेड, हमेशा उसको रेस्पेक्ट दी जाएगी, हमेशा सम्मान किया जाएगा उसका। ठीक है, सब्जेक्ट है, क्लॉज कॉमा लग के, अगर दूसरी क्लॉज का सब्जेक्ट भी वही है तो आपको उसके लिए कोई भी प्रोनाउन नहीं लगानी है, तो कोई भी प्रोनाउन आपको नहीं लगानी है। सब्जेक्ट टू के लिए प्रोनाउन ही आएगी, प्रोनाउन नहीं आएगी, नहीं आएगी, प्रोनाउन नहीं आएगी, प्रोनाउन नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई, बात समझ रहे हो? अच्छे से समझना बात को। कोई ना यहाँ पे क्या भेज रहा है, कोई यहाँ पे एक लिंक भेज रहा है किसी चीज का। अरे भाई, तेरे कमेंट सिर्फ तुझे दिखेंगे,
किसी और को तो दिखेंगे नहीं। तो तू लिंक अपने आप को भेज के देख के क्या कर लेगा, उस लिंक का क्या फायदा है? बात समझ रहे हो मेरे भाई? ही नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब आप देखो क्यों नहीं आएगा कुछ। आ टीचर एक सब्जेक्ट वन हो गया, हु एक सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट टू, ही सब्जेक्ट थ्री हो गया। और सेंटेंस में वर्ब कितनी है? एक वर्ब वन है, एक वर्ब टू है। तो ये तो वर्ब फालतू होगी। तो यहाँ पे मेरे भाई आ टीचर विल ऑलवेज बी रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट, इसकी वर्ब ये रही, और हु की वर्ब ये रही, हु की वर्ब ये रही। ठीक है। अ टीचर वाले सेंटेंस में हु कैसे, अ टीचर वाले सेंटेंस में लो जी। भाई अब तुम बता देना मैंने सही किया है। क्या मैं यहाँ पे विच कर दूं? कह रहे जी हु कैसे, विच लगा दो, विच लगा दो। अब बताओ, तैफू खान जी बोल रहे हमें वर्ब पहचाननी नहीं आती। अब यार कोई काम आपका जो आपको 6 7 8 क्लास तक कम से कम कर लेना चाहिए था, अब मैं सीजीएल की तैयारी में तो 6 7 तो नहीं पढ़ा सकता। बाकी बच्चों के साथ धोखा हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे कि अगला क्वेश्चन है, आ पर्सन, ये बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट आएगा, फॉर्मेट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन आएगी, सब्जेक्ट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन आएगी। तो तब आपको ये चीज देखनी है। सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट एक पर्सन है, उसके लिए हु आ सकता है। हैज सिंगुलर वर्ब है, बीन अक्यूज्ड, हु हैव बीन अक्यूज्ड कर लो। अ पर्सन हु हैव बीन अक्यूज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो अक्यूज्ड किया गया है ऑफ, ये ब्राइब था। एक ऐसा व्यक्ति जो आरोपी है घूस लेने का, घूस लेने का आरोपी है। आ पर्सन सब्जेक्ट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ये पर्सन ही, ये पर्सन ही विल ऑलवेज बी रेस्पेक्टेड, बिल्कुल ठीक है। विल बी के बाद वी थ्री आती है, पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है जी। क्या आदमी हो यार, हो ही आएगा। आ पर्सन सब्जेक्ट है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आई है, बिल्कुल सही आई है, इसके अकॉर्डिंग आई है। ये पर्सन ही अक्यूज्ड हुआ है, इसी पर्सन को रेस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। यही पर्सन है जिसे आरोप लगे हैं, और यही पर्सन है जिसको रेस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। अगर वही पर्सन है दोनों क्लॉज में सब्जेक्ट, तो दूसरे वाली क्लॉज में हमको उसके लिए प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, नहीं करना है। सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, उसका वर्ब, इस वाले का ये रहा सब्जेक्ट वर्ब, इस वाले की वर्ब ये रही, ऐसे मैच हो जाएगा। ठीक है जी मेरे भाई, समझे? विल नेवर बी रेस्पेक्टेड। अ पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ ब्राइब विल नेवर बी। अब खुद बोल के देखो, एक व्यक्ति जो है ना आरोपी है घूस लेने का, कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा उसे, उसे कभी सम्मान नहीं दिया जाएगा, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो आप हिंदी के अकॉर्डिंग मत चलना यहाँ जी। तो विल के, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, जो मैंने बात बोली कभी नहीं मुकरूंगा उससे। मैंने क्या बोला था? बी बिचौलिया है V1, जब भी मेरे को V1 की जरूरत पड़ेगी तो बी बिचौलिया हो जाएगा, तो बी V1 ही तो है। अभी एक्टिव पैसिव में आप समझोगे, एक्टिव पैसिव में ये पैसिव वॉइस है। मॉडल बोलता है मुझे V1 चाहिए तो मैंने बी दे दिया, बी V1 है। पैसिव वॉइस बोलती है मुझे V3 चाहिए तो उसको पैसिव वॉइस को V3 दे दी, दोनों खुश, दोनों खुश। वर वर पक्ष वाला भी खुश, वधु पक्ष वाला भी खुश जी। ओके। अब आ जाते हैं मेरे भाई, हम ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथेटिक प्रोनाउन दो होते हैं इसमें। सेल्फ वाले जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, एम्पैथेटिक प्रोनाउन होते हैं। एम्पैथेटिक प्रोनाउन से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है जी। जी वो भी पैसिव वॉइस है, हैव बीन अक्यूज्ड पैसिव वॉइस है, हैव बीन अक्यूजिंग नहीं है, जो अक्यूज कर रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्व्स वाले होते हैं, एम्पैथेटिक प्रोनाउन भी सेल्फ या सेल्फ वाले होते हैं। कैसे इनका यूज होता है, कहाँ पे होता है, ये प्रोनाउन का लास्ट कंसेप्ट है। आप अच्छे से सपोर्ट करोगे, अच्छे से करोगे तो आज खत्म हो जाएगा,
वरना फिर एक क्लास और लगा दूंगा, मेरा क्या जाता है उसमें, तुम्हारा घाटा, मेरा तो कुछ नहीं जाता। नहीं यार, वो एक्टिव पैसिव वॉइस है। वो एक्टिव वॉइस देखो, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टॉट, मुझे पढ़ाया गया था, तो उस पे आरोप लगाया गया था, तो पैसिव वॉइस है। ठीक है जी। हाँ तो बी वी वन ही तो है, बी वी वन ही तो है, लिख सकते हो। नहीं सही है, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, क्राउड में से किसी एक को चूज करना है। हु इज योर भी कर सकते हो, विच इज योर भी कर सकते हो। जब वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब डूअर होता है, डूअर मतलब जो एक्शन कर रहा है, और ऑब्जेक्ट सेम हो। देखो, आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन है, सब्जेक्ट ने एक्शन किया, किस पर किया, आई टीच यू, सब्जेक्ट ने एक्शन तुम पर किया, ये सब्जेक्ट है, ये मेरा एक्शन किया है, और ये ऑब्जेक्ट पर किया है, ऑब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट ने एक्शन ऑब्जेक्ट पर किया है। सब्जेक्ट कोई एक्शन ऑब्जेक्ट पर करता है, सब्जेक्ट कोई एक्शन ऑब्जेक्ट पर करता है, सब्जेक्ट आई, टीच वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। मैंने टीच किया है किसको, आपको। जब सब्जेक्ट एक्शन खुद के ऊपर करे, सब्जेक्ट में डूअर, ये सब्जेक्ट है, ये डूअर है, एक्शन करने वाला है, और ये रिसीवर है, इसको रिसीवर बोलते हैं, इसको डूअर बोलते हैं। डूअर मतलब जिसने एक्शन किया, रिसीवर मतलब जिसने एक्शन को रिसीव किया। मैंने टीच करने के एक्शन किया, और उस एक्शन को तुमने रिसीव किया, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे एक्शन को तुम रिसीव कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। अगर सब्जेक्ट खुद एक्शन करे, जैसे कि आई सब्जेक्ट है, स्लैप्ड वर्ब है, मैंने स्लैप किया, और स्लैप किसको किया है, सामने किसको किया है भाई, मैंने स्लैप, मैंने किसको स्लैप किया है, मैंने स्लैप किया है तड़ाक देसी। जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीमर है, मैं इसको मारता हूँ, आई सब्जेक्ट है, मैं एक्शन कर रहा हूँ इसके ऊपर, कर दिया मैंने एक्शन, मेरा एक्शन इसने रिसीव किया। तो यहाँ पे डूअर और रिसीवर अलग अलग है। अगर डूअर और रिसीवर एक हो जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी। आई सब्जेक्ट, एक्शन कर रहा हूं, मैं ही एक्शन करने वाला, मैं ही रिसीव करने वाला। आई सब्जेक्ट, एक्शन हो रहा है, हाथ आ रहा है इधर, रिसीव भी मैंने किया। जब सब्जेक्ट खुद एक्शन को रिसीव करे, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। डूअर ही रिसीवर हो, डूअर ही रिसीवर हो, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। अब समझ गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर डूअर, तो देखो, डूअर सब्जेक्ट है, उसने एक्शन किया, जिस पे किया वो ऑब्जेक्ट है। अगर डूअर भी सब्जेक्ट, रिसीवर भी सब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको चाहिए होता है, ये माई सेल्फ वाले होते हैं। हाँ, करा दो तुम डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है जी। ओके। ओके। और मैं आपको बता दूं ना, आज वोकेब की आपकी क्लास 90% नहीं हो जाए, नहीं हो पाएगी। एक क्लोज दोस्त है, उसके एक कैजुअलिटी हो गई है, बहुत नज़दीकी, तो मेरे को वहां जाना पड़ेगा शाम को। आज आपकी रिफ्लेक्स, सॉरी, वोकैब की क्लास आज नहीं हो पाएगी। आप 90% मान के चलो, आज आपकी वोकैब क्लास नहीं हो पाएगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया, कैजुअलिटी हुई है, मैं स्किप नहीं कर सकता, और मेरे को आज शाम को वहां जाना पड़ेगा, तो मैं आज आपकी वोकैब की क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है जी। ओके। हाँ तो टीचिस तो किया था, टीचिस तो किया था, मैंने कर तो दिया था पीछे वाले में। आप लेट से जागे हो, वो मिटोने में मिट गया है, मैंने टीचिस ही किया था, टीचिस ही किया था, वो इरेज करके समझाने के टाइम पे मिट गया था।
ठीक है, एकेडमिक इंग्लिश के लिए फिर अलग बैच आना चाहिए ना, इसमें मैं कैसे पढ़ाऊं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको याद होने चाहिए, बस दो ही आपको याद रखने हैं। आई का माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। तो देखो, वी प्लूरल है, प्लूरल के लिए सेल्व्स आता है, दे प्लूरल है, सेल्व्स आता है, और यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी आता है, तो सेल्फ वाला सिंगुलर है, सेल्फ्स वाला प्लूरल है। जी, ओके, हाँ जी। कैजुअलिटी बोला जाता है किसी की मौत वौत होने। ठीक है, एक और लिख लेना, वन का सब्जेक्टिव केस भी वन, ऑब्जेक्टिव केस भी वन, और एक होता है इसका वन सेल्फ, ये और आप देख लेना, वन का वन सेल्फ होता है, वन सेल्फ होता है, वन का वन सेल्फ। सिंगुलर के लिए सेल्फ लगाते हैं, प्लूरल के लिए सेल्फ लगाते हैं। तो प्लूरल के लिए सेल्फ्स लगाते हैं, तो दे प्लूरल है, सेल्फ्स आ गया। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो सेल्फ भी हो सकता है, सेल्फ्स भी हो सकता है, वी सेल्फ्स ही होगा। और आई का जो होता है ना, आई भी सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन आई हमेशा सेल्फ लेता है, आई में माई सेल्फ गलत होगा, माई सेल्फ गलत होगा। ठीक है जी, बात समझे। ओके जी, आज वोकैब की क्लास नहीं हो पाएगी। ओके, मैथ की क्लास है नहीं आज राहुल सर की, देखना एक बार। अगर नहीं है तो फिर मैं लेट तक पढ़ा दूंगा। अब देखो, मैंने बोला आपसे कि अगर सब्जेक्ट ही रिसीवर है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। माई सेल्फ विपिन भाटी फ्रॉम आर डब्ल्यू ए, सेंटेंस सही है या गलत है? माई सेल्फ विपिन भाटी फ्रॉम आर डब्ल्यू ए सही है या गलत है? हम्म, नहीं है पक्का? कोई नहीं, फिर मैं लेट तक पढ़ाऊंगा, ये मैं लिख लूंगा, भूल जाऊंगा नहीं तो। ये वाला थोड़ी ना, ये वाला थोड़ी ना, मेरे को कंफ्यूज कर दिया यार तुमने। नहीं, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बात मूव रेस्ट होता है, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई। बात मूव, कीप स्टॉप डाउन क्वालिफाई बाथ मूव रहे। मेरे को यही याद था, पता नहीं किसी ने एक ने लिख दिया, मैं कंफ्यूज हो गया, शुक्र है मेरे को टाइम से याद आ गया, खिचड़ी पक जाती नहीं तो। ठीक है मेरे भाई, ये गलत है सही है, दिखाना भाई, कमेंट दिखाना, ये गलत है सही है, गलत है सही है, बिल्कुल गलत है। सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट, सॉरी उसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। माई सेल्फ विपिन भाटी बिल्कुल गलत है, माई सेल्फ विपिन भाटी फ्रॉम आर डब्ल्यू बिल्कुल गलत है। अगर कोई अपना इंट्रोडक्शन, स्पोकन इंग्लिश में सब चलता है, स्पोकन इंग्लिश में आप कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है, स्पोकन इंग्लिश में सब चलता है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत होता है। माई सेल्फ विपिन भाटी फ्रॉम आर डब्ल्यू गलत है, आप बोलोगे आई एम
विपिन भाटी फ्रॉम RWA। मैं विपिन भाटी RWA से। माई सेल्फ विपिन भाटी फ्रॉम RWA बिल्कुल गलत है। हमारे अंकित सर ने भी अपने शायद इंस्टा पे या कहीं लिख रखा है माई सेल्फ अंकित भाटी। गलत है, वो गलत है। ठीक है जी। ओके, मैथ की क्लास नहीं तो हम और स्पीड स्लो करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। तुम्हारे लिए यार मैं खुद को मार रहा हूँ, मैं खुद को तुम्हारे लिए मार रहा हूँ। स्पीकिंग स्पीकिंग में कुछ भी बोल दो। स्पीकिंग का सिर्फ इतना सा मतलब है। स्पीकिंग का सिर्फ इतना सा मतलब है सामने वाले को आपकी बात समझ आ जाए, बस। सिर्फ सामने वाले को आपकी बात समझ आ जाए। स्पीकिंग का इतना मतलब, स्पीकिंग का कोई ग्रामर रूल से कोई लेना देना नहीं होता है। वहां तो उल्टा बोला जाता है, अगर ग्रामर पे जाओगे तो कभी स्पीकिंग नहीं सीख पाओगे, कभी स्पीकिंग नहीं सीख पाओगे। ठीक है जी। ओके। आई माई सेल्फ विल चेक योर नोटबुक, ही हिमसेल्फ विल लुक इन टू द मैटर। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सही है? क्या ये सही है या ये गलत है दोनों? क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल, कर देना जी। बताओ। तो भाई कमेंट दिखाता रहा मेरे वीरा, मेरा मन नहीं लगता इनके कमेंट देखे बगैर। बताओ जी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ना, मेंस का एग्जाम, तब तक रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, है ना। और यार मैं तुमको इतना समझाते समझाते पक गया हूँ। भाई सीपीयू बैच से पहले पूरा करा दूंगा सिलेबस। मैं प्रैक्टिस खुद कराऊंगा, ग्रामर कंप्लीट होते ही खुद प्रैक्टिस शुरू करा दूंगा इसी टाइम पे। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस, इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस, PQRS की प्रैक्टिस। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आपकी क्लासेस जब तक आपका कोर्स मेंस एग्जाम नहीं होता है, जब तक CGL मेंस नहीं होता है, तब तक क्लास नहीं हटेंगी। आप कोई भी वनडे एग्जाम देना चाहते हो उसके लिए सफिशियंट, आप CDS दो, आप MTS दो, आप CGL दो, आप CHSL दो, आप CPO दो, आप फ्रेज 12 वाला दो, जो आपका मन करता है, जो भी आपका एग्जाम मन करता है, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दो, उसके लिए क्लासेस बिल्कुल कंप्लीट है। नोट्स आपको कैसे बनाने, PDF देख के बनाना। वोकैब के नोट्स आपको मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनाने चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ग्रामर के बना लो। अगर आप पहली बार मेरे से पढ़ रहे हो तो ग्रामर के नोट्स खुद से बनाना हाथ से लिख के। वोकैब के नोट्स आपको नहीं बनाने चाहिए। ग्रामर के लिए आपको अलग से कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप जो बुक चाहो प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ले सकते हो। नहीं भी लोगे तो मैं सब करा दूंगा। वोकैब के लिए मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, कोई बुक लेनी है तुमको, बुक का बहुत ज्यादा शौक है तो प्रीवियस ईयर बुक ले लेना, वोकैब की भी, कोई भी जिसमें प्रीवियस ईयर हो। मैंने बोला सेंटेंस में जो सेल्फ वाले केस हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकते। ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे आपको समझना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथेटिक प्रोनाउन में अंतर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है जब सब्जेक्ट ने खुद एक्शन किया। आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मारा। आई सब्जेक्ट, स्लैप माई सेल्फ, मैंने खुद को, मैं चाट खुद को मारता हूं। आई सब्जेक्ट करने वाला, चाटा खाने वाला भी आई, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंपैथेटिक प्रोनाउन होता है ये प्रभावशाली, जोर डालने वाली होती है जब सब्जेक्ट पर जोर डाला जाए, सब्जेक्ट खुद पर जोर डाले। आई माई सेल्फ विल चेक योर नोटबुक, ऑब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है, विल चेक वर्ब है, योर नोटबुक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है मेरे भाई। ही सब्जेक्ट है, विल लुक इनटू वर्ब है, द मैटर उसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को रिसीव नहीं किया, ऑब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट अलग है, बस सब्जेक्ट जोर डाला है, मैं ही करूंगा। देखो अगर मैं लिखता, दोनों में अंतर समझना, दोनों में अंतर समझना, मैं दोनों लिख रहा हूं यहां पे। आई विल चेक योर नोट बुक, और ही विल
लुक इनटू द मैटर। दोनों में अंतर समझना। ऊपर वाला सेंटेंस भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर अंतर क्या क्या है जी? अंतर क्या क्या है? अंतर ये है, ऊपर वाले सेंटेंस बोल रहा है आई विल चेक योर नोटबुक, मैं तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगा, मैं तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगा। यहां पे कोई जोर नहीं डाला गया है। अब ये वाला जो सेंटेंस है, आई माई सेल्फ विल चेक योर नोटबुक, मैं खुद तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगा, बस वो जोर डाल रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है। एम्पैथेटिक प्रोनाउन इसलिए बोला जाता है, वो जोर डाल रहा है, ये समझाने के लिए। यहां से एरर नहीं आता, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता। बस इतनी सी बात समझ लेना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही एम्पैथेटिक प्रोनाउन लगेगा। आई के लिए माई सेल्फ लगेगा, ही के लिए हिमसेल्फ लगेगा। ही विल लुक इनटू द मैटर, वह मैटर को देखेगा, और ही हिमसेल्फ विल देखेगा, वह खुद देखेगा, वह खुद देखेगा। जैसे कि मैं नोटबुक चेक करूंगा, भाई नोटबुक चेक करने की जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं चेक करूंगा, तो मैंने अपने असिस्टेंट को दे दी। जैसे हो ना, मैनेजर बोले कोई कंपनी में काम करना है, नहीं सर ये काम मैं कर लूंगा, इसका मतलब है उसने जिम्मेदारी ले ली, वो किसी से भी काम कराए। अगर बोले मैं खुद करूंगा, इसका मतलब वही करेगा। जोर डाल रहा है, जोर डाल रहा है बस। एम्पैथेटिक यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। सेल्फ वाले रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, एम्पैथेटिक भी होते हैं। तो यहाँ पे ये एम्फेसाइज, एम्फेसाइज प्रोनाउन भी कहीं कहीं बोला जाएगा इन पे। तो यहाँ पे ये एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। बात समझ रहे हो? ठीक है, बात समझे? यहां तक की बात समझो तो मुझे बताओ। और यहां पे भी रूल का उल्लंघन नहीं हुआ है, वायलेशन नहीं हुआ है, सब्जेक्ट आई ही है। अगर मैं आई हटा दूं, अब मुझे ये बताना कि क्या सेंटेंस अब सही है। आई माई सेल्फ बिल्कुल ठीक है, आई ही मेरा सब्जेक्ट है, माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं है। ही मेरा सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ सब्जेक्ट नहीं है। ये तो सिर्फ इन पे जोर डाल रहा है, ये तो इस पे जोर डाल रहा है, जोर डाल के बात कर रहा है। अब मुझे ये बताना, क्या अब सेंटेंस सही है? क्या अब सेंटेंस सही है? मुझे अब बताना बस। क्या अब सेंटेंस सही है? माई सेल्फ विल चेक योर नोटबुक, हिमसेल्फ विल लुक इन टू द मैटर, क्या अब सही है? बस मुझे अब बता दो, अब मुझे बता दो। अब यार टाइपिस्ट कुछ भी कर दे, लो ये कर लेने। क्या अब सेंटेंस सही है? अब सेंटेंस सही है? बताओ भाई। मेरे भाई अब सेंटेंस गलत है, ये मैटर करना, मैटर कर लेना। अब सेंटेंस गलत है, क्योंकि अब देखो ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब है। वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, माइस यहाँ पे हिमसेल्फ ही सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ सब्जेक्ट नहीं बन सकता, माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब ये गलत है। ठीक है, बात को समझे? क्योंकि अब ये सब्जेक्ट है, अब गलत है। लेकिन जैसे ही मैं जादू कर देता हूं, जैसे ही मैं यहाँ पे आई को उजागर कर देता हूं, ही को कर देता हूं, अब ये गलत नहीं है, अब ये गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये बन गए थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बन सकता। और जैसे ही मैंने आई और ही को छुपाया, तो ये बन गए मेरे भाई, सॉरी, हटाया, सामने उजागर किया, तो ये बन गए एम्पैथेटिक प्रोनाउन। ठीक है जी, ओके। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो आपने देख लिया। दूसरा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन जो आपको फंसा सकता है, ये आपको ये बात और ध्यान ध्यान देनी है। आई पनिश हिम, आई मैं हूं, पनिश मैंने उसको दंडित किया है, हिम मतलब उसे। ये कोई व्यक्ति है, मैं सब्जेक्ट हूं, आई पनिश हिम, मैंने इसे पनिश किया, मैं सब्जेक्ट, ये रिसीवर, ये रिसीवर, आई पनिश हिम। बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आई पनिश माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट, पनिश माई सेल्फ, आई पनिश माई सेल्फ, ये भी ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब, खुद को उसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया। जब सब्जेक्ट ही रिसीव करेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डूअर मतलब सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिसीवर। बिल्कुल ठीक है। अगर डूअर ही रिसीवर है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाएगा। बिल्कुल, ऐसे बोला जाता है। इंग्लिश बोलनी है तो ग्रामर को गोली मारो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आई सब्जेक्ट है, डूअर है, किल्ड वर्ब है, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या डूअर डूअर बराबर रिसीवर है? आप मुझे बताओ। आई डूअर, योर सेल्फ रिसीवर, तो क्या बराबर है? जब जब डूअर और रिसीवर सेम होंगे तब ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग सकता है। ये वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि डूअर रिसीवर के बराबर नहीं है। आई डूअर, उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर है, डूअर ही रिसीवर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। डूअर रिसीवर नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक ही शर्त है, डूअर ही रिसीवर होना चाहिए। तो यहां पे मैं क्या करूं, फिर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाऊंगा, नॉर्मल प्रोनाउन का यूज करूंगा। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। आई किल्ड योर सेल्फ नहीं होगा, वो बोलना चाह रहा है मैंने तुम्हें मार दिया, तो आई किल्ड यू। आई विल किल करना इसको, वरना मीनिंग गलत हो जाएगा। या आई किल्ड हिम करना, हिम, आई किल्ड हिम। मरने के बाद मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा आई किल्ड यू, तुम तो मर गए। तो आई किल्ड हिम, मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहा हूं, दूसरे को आई किल्ड हिम, ये हिम कर लेना। मतलब ग्रामेटिकली ठीक है, सेंस गलत जा रहा है। क्या आई किल्ड माई सेल्फ है? आई डूअर है, डूअर है आई। माई सेल्फ भी आई का केस है, ये रिसीवर है। क्या डूअर रिसीवर है? आई किल्ड माई सेल्फ, अगर वो रस्सी ली, टांग लिया खुद को मैंने, रस्सी ली मैंने, खुद को टांग लिया। तो आई ने ही किल्ड को रिसीव किया है, सेम है, ये वाला सही है। बात समझे मेरे भाई? अब तक मैंने आपको दो बातें बताई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग सकता है तो, लेकिन वो इंपैथेटिक केस हो जाएगा। और दूसरी बात बताई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आएगा जब डूअर और रिसीवर सेम हो, डूअर और रिसीवर सेम हो। योर सेल्फ दोनों आ सकते हैं, वो आपके लिए वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो आई किल्ड यू ही कर दो, ग्रामेटिकली ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, आई किल्ड यू, मैं तुमसे बोल रहा हूँ आई किल्ड यू, तो मैंने तुम्हें मार दिया, जो तुम मर गए तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? वो तो मैंने इसलिए बोला था। हाँ, मूवी में मार के बोलते हैं। ठीक है, नहीं तुम यू ही कर लो, ठीक है, हिम हटा दो। तुम सेंस की जगह ग्रामर पे चले गए, वो वाली बात। ओके, क्या अब तक की बात आपको समझ में आई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आएगा जब डूअर ही रिसीवर है, अगर डूअर रिसीवर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। बताओ जी, अब बता दो भाई मुझे। आइड मतलब हत्या, सुई मतलब खुद को, खुद में सुई लगा के हत्या कर लो खुद की। एक बार थम अप करेंगे जी, अब तक आपने दो बातें बताई, उन दो बातों को हम समझ गए हैं। पहली बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बनता। दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब डूअर ही रिसीवर हो, डूअर ही रिसीवर हो। अगर डूअर रिसीवर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। किम में दिक्कत? आई विल किल यू, बिल्कुल ठीक है। हाँ, किम में दिक्कत? बहुत बढ़िया, वाह मेरे शेरो। वही बात है मेरे भाई, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद एक्शन को रिसीव करता है तो ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर कोई अन्य ऑब्जेक्ट हो, डूअर डजंट इक्वल हो, डूअर डजंट इक्वल हो रिसीवर,
डूअर डजंट इक्वल हो रिसीवर, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव केस नहीं। अगर ऑब्जेक्ट कोई और हो, अगर अन्य कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसका रिफ्लेक्सिव केस नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अब आपके लिए टेस्ट योर सेल्फ है, 4 क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे जी कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ गलत होंगे इसमें, कुछ सही होंगे। अब आप मुझे बताएंगे जी कौन सा सही है कौन सा गलत है, फटाफट बता दो। अरे अम्यूज अवेंज पे भी आ जाएंगे मेरे भाई, थम जा थोड़ा सा, थोड़ी देर थम जा बस। कम में कमीने दिक्कत को नहीं, एक लिख रहा है मैं बोला किम में दिक्कत, तो एक लिख रहा है कमीने दिक्कत को नहीं। कमीने दिक्कत को नहीं, कमीने दिक्कत को नहीं, कमीना बना दिया हमें, कोई बात नहीं जी, बना लो तुम। तुम्हारे लिए ये सितम भी हम सह लेंगे सनम। बताओ जी। हाँ बिल्कुल। भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है सिर्फ जब गंगाधर ही शक्तिमान हो, है ना। जब आपको पता है गंगाधर ही शक्तिमान है तो आप लगा सकते हो। गंगाधर बोले, गंगाधर शक्तिमान आपको पता है। देखो प्रॉमिस नहीं है, वो पॉइजन है। पॉइजन का मत देखो, पॉइजन होता है जहर, और पॉइजन होता है जहर देना। पॉइजन वर्ब भी है नाउन भी है। पॉइजन एक वर्ब भी होता है, पॉइजन एक नाउन भी होता है। जब नाउन है जब इसका मतलब है जहर, कतई जहर। जहर हो रही है, जहर हो रहा है आज तो, और इसका मतलब है जहर देना, जहर देना। अब सेंटेंस देखना। आई सब्जेक्ट है, पॉइजन वर्ब है, V2 है, मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। ये वाला सेंटेंस गलत है, गलत है। अगर डूअर ही रिसीवर है तो रिफ्लेक्सिव केस लगाओ, तो आई पॉइजन माई सेल्फ आएगा। बात को समझे मेरे बीरा, बात को समझे ना। ओके जी, ओके, ओके। अगला क्वेश्चन, आई पॉइजन माई सेल्फ बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट ही रिसीवर है, डूअर रिसीवर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हो। अगला, डूअर अलग है रिसीवर अलग है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। आई पॉइजन हर, मैंने उसे जहर दे दिया। ये कर्म ऐसे, मन तो करता है सच में जहर दे दूं, पर क्या करें, हमारी फितरत में नहीं है ऐसे काम। आई सब्जेक्ट पॉइजनड वर्ब, तो मेरे भाई ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि अगर डूअर डजंट इक्वल टू रिसीवर, तो आप लगाओगे ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। अगर डूअर इज इक्वल टू रिसीवर, आप लगाओगे रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। डूअर ही रिसीवर है, रिफ्लेक्सिव केस। डूअर रिसीवर नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब मुझे लग रहा है अब आप समझ गए होंगे। हाँ जी, ओके। हर सेल्फ गलत है, सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट अलग है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मेरे भाई, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। आई, दे लव्ड देयर सेल्फ सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स। उन्होंने खुद को इतना प्यार किया कि उन्होंने किसी और के बारे में सोचा तक नहीं था, नहीं सोचा था। दे लव्ड देम सेल्फ, उन्होंने लव किया खुद को ही, बिल्कुल है, डूअर रिसीवर है। सो मच, इतना कि, सो मच दैट दे थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ नो वन एल्स, किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। जी, बताओ जी। हाँ हिम हो जाएगा, उससे क्या है, ही का हिम कर दो। आपको लड़के को जहर देना है तो आई पॉइजन हिम कर दो, लड़की को जहर देना तो आई पॉइजन हर कर दो। वो डिपेंड करता है आपको जहर किसको देना है। मैं जहर देना चाह रहा था फीमेल को, समझ जाओ किसे, तो मैंने हर किया। अगर कोई लड़की किसी लड़के को जहर देना चाहे, वो अगर सी, सी पॉइजन,
तो वो मी करेगी, वो मुझे जहर देना चाहेगी तो वो ऐसे लगाएगी। तो अलग अलग मीनिंग है, ठीक है जी। ठीक है मेरे भाई, गलती कहाँ पे है? गलती कहाँ पे है आप बोलोगे जी? सब्जेक्ट, वर्ब। अगर सब्जेक्ट खुद अपने ऊपर एक्शन करे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, बिल्कुल ठीक है, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है, क्या सही आया है? दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ नहीं होता है, देम सेल्फ्स होता है। देयर सेल्फ नहीं होता है, देम सेल्फ्स होता है मेरे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यो, PYQ है यो, अपने पास से नहीं लाया मैं इसे बना के। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SSC ने पूछा है, इतना इजी क्वेश्चन। दे सब्जेक्ट, लव्ड वर्ब और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर सेल्फ कब से होने लगा? देम सेल्व्स होगा, देम सेल्फ भी नहीं होगा, देयर सेल्फ। ओ हो होए ओए होए होए, शर्मा जी गदब ढा दिया। दे लव्ड देयर सेल्फ, देयर सेल्फ, ओए होए होए, क्या बात है, देयर सेल्फ्स। अरे वाह, महान विभूति के दर्शन हो गए हमें तो आज। देयर सेल्फ कब से आने लगा? देखना, कि मैंने चार्ट दिया था आपको, इस चार्ट को चार्ट लेना ढंग से। दे का रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्व्स होता है, देम सेल्फ नहीं, देयर, देयर सेल्व्स नहीं है। समझ रहे हो? आज तो खुश हो जाओ, आज तो हमने जहर दे दिया भाई। तब तो बड़ी मिर्ची लगती है जब हम कोई वैसी बात लिख दें, आज जहर दिया है तो आज तो खुश हो जाओ। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब कह रहे हो जो छुट्टी कर दो यार, ऐसा नहीं, अब तो मैं नहीं पढ़ना, तुम जाओ, मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा। पुट यू इन माई पोजिशन। अब आप मुझे बताएंगे, पुट एक वर्ब होती है, आपको भी पता है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। पुट मतलब रखो, अब कौन रखेगा? तुम। किसको रखोगे? खुद को। रखेगा कौन? कौन रखेगा? तुम रखोगे। किसको रखोगे? खुद को ही रखोगे। जब सब्जेक्ट खुद एक्शन करे, सब्जेक्ट खुद एक्शन करे, तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ना। डूअर रिसीवर सेम है, मैं कह रहा हूं पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन। पुट मतलब रखो, कौन रखेगा? तुम। किसको? खुद को ही। तो मेरे भाई यहां पे यू गलत है, योर सेल्फ आएगा। इन माई पोजिशन, खुद को मेरी जगह रख के देखो, एंड यू विल रियलाइज, तुम्हें पता चलेगा, द प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, फेस्ड इन माई प्रोफेशन, मेरे प्रोफेशन में मुसीबतें फेस होने वाली। गाली देकर निकल जाते हैं बच्चे, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि तुम्हें तो पता नहीं चलता, जो कमेंट देखते हैं ना तो बुद्धि खराब हो जाती है बिल्कुल, है ना। और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ ये मैनेज करना ना, आपने देखा होगा कभी, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन आई लव यू। ठीक है, पुट योर सेल्फ क्यों आया, समझ गए मेरे भाई? पुट योर सेल्फ, खुद को रखो, खुद को खुद ही रखो। ऐसा तो है नहीं मैंने उठा के तुम्हें रख दिया अपनी जगह पे, मैं तुमसे बोल रहा हूं पुट योर सेल्फ, खुद रखो अपने आप को मेरी जगह, अपने आप को मेरी जगह। ठीक है जी, इस वाले सेंटेंस में ये गलती थी, इस वाले सेंटेंस में ये गलती थी। अगला क्वेश्चन देख लो। शी लाइक द डायमंड हर सेल्फ बट नॉट द सेटिंग। उसने डायमंड को तो पसंद किया, लेकिन सेटिंग को नहीं किया। जैसे कि डायमंड की कौन सी क्वालिटी चाहिए, वो तो उसने खुद ही पसंद की, मुझे ये वाली क्वालिटी चाहिए, लेकिन डिजाइन सेटिंग उसने पसंद नहीं की थी। आप बोलोगे जी सी सब्जेक्ट लाइक्ड, वर्ब है डायमंड, हर सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, हर सेल्फ होता है। SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, देखते हैं आप इसे कर पाते हो नहीं। जी, आई हेट यू, आशा जी आई हेट यू टू। भाई इंग्लिश से बस डरना नहीं है, अगर आपको कोई चीज कम समझ में आ रही है तो बेफिक्र रजाई ओढ़ के छोड़ सो जाना,
क्योंकि मैं इतनी बार रिपीट करूंगा जब वर्कशीट भी कराऊंगा। अब मेरा टारगेट आपको नाउन की वर्कशीट कराना है ना। क्वालिटी जैसे, हाँ जी, आप लोगों की नवीन सर की क्लास की जो मैसेजेस थे, अ, इसकी सी स्टैटिक जी के, स्टैटिक जीके की क्लास है नवीन सर की। नवीन सर की जो स्टैटिक जीके की क्लास है वो स्टार्ट्स हो रही है, स्टार्ट्स फ्रॉम 15 मार्च। 15 मार्च से आपकी नवीन सर की स्टैटिक जीके की क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है, अब आप शांति से बैठ जाना, आपके बहुत मैसेजेस थे। ठीक है, अब देखते हैं कौन अच्छे से करता है इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैंने घुमा के दिया है। संजय कुमार चौहान, मेरे शेर है भाई, तू सच्ची शेर है मेरा, गजब, सच्ची, दिल से बोल रहा हूँ। शेर बहुत कम मिलते हैं, नन्ना मुन्ना राई तो मिल जाएंगे, शेर बहुत कम मिलते हैं, शेर बहुत कम मिलते हैं, है ना, बहुत कम शेर मिलते हैं। बात को ध्यान से समझना। मैंने बोला अगर एवरी के बाद नाउन आएगी तो हमेशा सिंगुलर होगी। एवरी मदर, एवरी फादर, एवरी टीचर, एवरी ग्रैंड मदर, एवरी ग्रैंड फादर, एवरी सिस्टर, एवरी सन, कितने भी एवरी चिपका लो, एवरी के बाद अगर नाउन आती है तो ये सब सिंगुलर ही रहते हैं। तो मेरे भाई सब्जेक्ट है सिंगुलर। अगर एवरी के बाद नाउन है, पहले नाउन है तो फिर नाउन देखना, पहले नाउन है, जैसे बोलूं मदर एंड फादर, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब आप नाउन देखना, नाउन कितनी है, मदर एक नाउन, एंड से फादर एक नाउन, एंड से दो नाउन जुड़ी, अब ये प्लूरल बन गया। अगर एवरी के बाद नाउन है तो वो ऑलवेज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वांट्स हो जाएगा, टू प्रोवाइड द बेस्ट फ्यूचर टू देयर सन। अगर मेरे भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पे देयर कैसे आया, बस मुझे ये और बता दो। सेंटेंस में आपको पता है मैं एक से अधिक गलतियां लाता हूं, तो देयर कैसे आया। अगर सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, आई विल डू माई वर्क, तो मेरे भाई अब देखो मैंने बोला आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सारे थर्ड पर्सन, बाकी सारे थर्ड पर्सन, मदर फादर थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ही, सी, इट, दे। अब मेरे को चाहिए सिंगुलर, दे नहीं आ सकता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बना है सिंगुलर, एवरी के बाद सिंगुलर है, एवरी सिंगुलर है, तो दे तो नहीं आ सकता। मदर फादर सजीव चीज है तो इट भी नहीं आ सकता, तो या तो मैं ही लगाऊं या सी लगाऊं। जब दोनों की बात होगी तो मैं ही को यूज करूंगा, अगर जेंडर दोनों है या डिसाइडेड नहीं है तो मैं ही को यूज करूंगा। तो ही के लिए ही, आप इसको ही मान के चलो, एवरी मदर फादर ही के केस लेगा, तो ही के लिए तो हिज चिल्ड्रन आएगा, हिज चिल्ड्रन आएगा, बात समझन में आई, हिज चिल्ड्रन। सही है मेरे भाई, समझ गए जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लाइक V2 है, पास्ट में जा रहा है, देयर गलत है इसमें, देयर गलत है, वांट्स तो हो जाएगा, ही का देयर्स भी होगा। ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और देख लो। द मैनेजर एज वेल एज द डायरेक्टर हेल्ड देम सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। बताओ कहां पे एरर है। अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। जो चीजें मैंने अब तक पढ़ाई है ना, अब मैं धीरे धीरे मिक्स क्वेश्चन लाने लगा हूं। पता है कैसे, जो कंसेप्ट मैंने पहले पढ़ा दिए बीच बीच में वो कंसेप्ट लाता रहूंगा। मैं धीरे धीरे नाउन प्रोनाउन, जैसे मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो बीच बीच में नाउन का एरर, बीच बीच में प्रोनाउन का एरर लाता रहूंगा, लाता रहूंगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आप देखोगे। द मैनेजर मेरा सब्जेक्ट है, अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, द डायरेक्टर मेरा सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट 1 है।
अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से जुड़े तो पास वाला, वरना हमेशा पहला वाला। तो द मैनेजर को मैं सब्जेक्ट मानूंगा, है दो, लेकिन मैं इसको मानूंगा, लीड ये करेगा। द मैनेजर सब्जेक्ट है, हेल्ड V2 है। हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, मानना, ठहराना। मेरे भाई देम सेल्फ्स कैसे आया? अगर सब्जेक्ट द मैनेजर है तो द मैनेजर आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। मैनेजर कोई पर्सन है, सिंगुलर है, ही के केस लेगा, तो देम सेल्फ्स नहीं आएगा, हिम सेल्फ आएगा। हिम सेल्फ, हिम सेल्फ आएगा। सही है ना भाई? सही है, हिम सेल्फ सही है ना? बात सही है ना? हिमसेल्फ सही तो लिखा है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें कर देता हूं, आ हाउस मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। डिवाइडेड अगेंस्ट, जो हाउस है, हाउस के लिए आप नॉन लिविंग थिंग का इट लगाओगे, हाउसेस तो नहीं है, हाउसेस होता तो दे कर देता, हाउस है तो इट आएगा। इट का रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ नहीं होता है, इट सेल्फ होता है। और यहां पे देम सेल्फ कोई वर्ड ही नहीं होता है, देम सेल्फ आएगा, ठीक है ना? सॉरी, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ तो कोई वर्ड नहीं होता है, हिमसेल्फ आएगा बिल्कुल। जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकता है मैं सारे करा रहा हूं। हाउस के लिए भी आप इट प्रोनाउन का यूज करोगे, इट के लिए इट सेल्फ आएगा, इट सेल्फ नहीं आता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लो ऐसे। द कंपनी ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज और द मैनेजर रिकंसाइल्ड देमसेल्फ टू द डिमांड ऑफ देयर एम्प्लॉइज। भाई साहब, जो इन दो क्वेश्चन को सही करके दिखा देगा ना, कसम से जिस रेस्टोरेंट में बोलोगे ना, उस रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगा। जिस रेस्टोरेंट में बोलोगे उस रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगा तुम्हें। आ जाना, पार्टी ले लेना मेरे से। 7 स्टार मत बोल देना, मेरी खेत बिक जाएगा मेरा। मेरी औकात के हिसाब से तुम डिमांड कर लेना, लेकिन लेकिन जहां बोलोगे वहां पार्टी दूंगा, सच बोल रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन सही करके दिखा दो, फिर आज की पार्टी मेरी तरफ से है। आज की पार्टी फिर मेरी तरफ से, लेकिन आपको सही करके दिखाना है पूरा का पूरा। हाँ, ये भी सही है कि मैं नाउन के और प्रोनाउन के क्वेश्चन करा के इस तरीके से करा लूं। नहीं, कैनॉट कांट कर सकते हो, वो एरर नहीं है। वो टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, कैनॉट अलग अलग था, उसने कर दिया। हाँ, सच्ची में, लेकिन पूरा सही आंसर होना चाहिए, गलत है, गलत। आप बोलोगे जी द कंपनी मेरा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइज्ड वर्ब है, V2 है। मैंने बोला था तो दोनों क्वेश्चन सही करेगा, दोनों क्वेश्चन सही करेगा। ये तो कुछ लोगों ने सही कर दिया है, ये तो कर दिया है कुछ लोगों ने सही, ये वाला पूरे लोग नहीं सर सही नहीं कर पाए हैं, ये वाले को सही नहीं कर पाए हैं। द कंपनी मेरा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइज्ड वर्ब है, अ सेमिनार उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आर्टिकल नाउन उसका ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपोजिशन है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 इन्फिनेटिव का काम करती है। देयर एम्प्लॉय, देयर मेरा एडजेक्टिव केस आया है। एडजेक्टिव केस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। कंपनी कोई पर्सन नहीं है, कंपनी कोई पर्सन नहीं है, और ना ही कंपनी प्लूरल है। अगर कंपनीज होता तो देयर सही था। कंपनी कोई पर्सन नहीं है, ना प्लूरल है, तो कंपनी के लिए आप इट का यूज करोगे, इट का। और इट का रिफ्लेक्सिव केस आप यहां पे इट से लगाओगे। सही है, सही है। तब तक आप मुझे बताएंगे इट का रिफ्लेक्सिव केस इट से लगाओगे, इट्स टेल, इट्स एम्प्लॉइज। मैं नीचे वाला बता देता हूं, द मैनेजर रिकनसाइल्ड मतलब स्वीकार करना होता है, झुकना, मांगना, सम्मान पूर्वक किसी की चीज को मान लेना, सॉरी करेक्ट करना होता है, समझौता करना। रिकनसाइल्ड मतलब समझौता करना, समझौता करना। themselves कैसे आया? अगर मैनेजर सिंगुलर है तो मैनेजर के लिए ही प्रोनाउन यूज करोगे, और ही का रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होगा। टू प्रेपोजिशन, द डिमांड उसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन,
यहाँ पे एडजेक्टिव केस आया है, एडजेक्टिव केस आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैनेजर सिंगुलर है तो देयर नहीं आएगा, हिज एम्प्लॉई आएगा, हिज एम्प्लॉइज आएगा। तो देखो इसमें दो गलतियां थी, हिमसेल्फ आएगा, हिज आएगा। इसमें एक गलती थी, इट्स भी नहीं आएगा, ये वाला इट्स आएगा विदाउट एपोस्ट्रॉफी एस वाला। ये इट्स होता है इट इज, इट्स होता है इट इज, इट्स होगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। बात समझ रहे हो मेरे भाई? मैनेजर सब्जेक्ट वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर लगाओगे, मैनेजर ने खुद को समझौता किया तो मेरे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैनेजर के लिए लगेगा, मैनेजर सिंगुलर है तो ही वाला केस लेगा। अगर एडजेक्टिव केस चाहिए तो सब्जेक्ट का चाहिए, सब्जेक्ट ही का हिज आ जाएगा। ओके, किसी के भी सही नहीं थे तीनों। मैंने बोला दोनों क्वेश्चन सही किए पार्टी दूंगा, दोनों क्वेश्चन में आपने ये वाला सही कर दिया, ये वाला सही कर दिया, ये वाला किसी ने नहीं बताया था, मतलब जिसने तीनों चीजें बताई हो, ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। अगर तुमने अब भी ऐसा क्वेश्चन गलत किया ना तो तुम पिटोगे मेरे से। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें बताओ कहां पे एरर है, इसमें बताओ। सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ, बताओ, जल्दी से बताएंगे फटाफट। आप बोलोगे सम पीपल जो है ना प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, दे को लेंगे। आर प्लूरल और ऑलवेज इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी, बिल्कुल ठीक है। अबाउट देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्फ होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये पी वाई क्यू है, देम सेल्फ आएगा। ठीक है जी। आई होप दैट यू बॉथ, यहाँ पे यू बॉथ करना, यू बॉथ, सॉरी, यू बॉथ आर, यू बॉथ आर लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ। बताओ कहां पे एरर होगा? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, दैट की यू बॉथ, तुम दोनों, आर लुकिंग आफ्टर, एक्शन हुआ है देखभाल करने का, देखभाल करने का एक्शन हुआ है। एक्शन किसने किया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है आई का, क्या एक्शन आई ने किया है? देखभाल आई ने की है? आप बोलोगे जी नहीं, देखभाल की है यू ने। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे तो यू का लगाओगे, यू बोथ प्लूरल है तो योर सेल्फ्स लगा दो। अगर सिंगुलर होता तो योर सेल्फ लगाते, या तो योर सेल्फ। देखो मीनिंग कैसे बनेगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, दैट की यू बोथ, तुम दोनों, आर लुकिंग आफ्टर, देखभाल कर रहे हो, योर सेल्फ, खुद की, उम्मीद करता हूं तुम दोनों खुद की देखभाल कर रहे हो। यू बॉथ से पता लगा यू प्लूरल है तो योर सेल्फ वाला आएगा, सेल्फ वाला नहीं आएगा। योर सेल्फ सिंगुलर होता है, योर सेल्फ प्लूरल होता है। ठीक है, सम पीपल आर ही तो था, आर था। दूसरा तरीका क्या है? अब मीनिंग है, उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों खुद की देखभाल कर रहे हो, और उम्मीद ये भी तो कर सकता हूं, उम्मीद करता हूं तुम दोनों मेरी देखभाल कर रहे हो। तो अगर देखो एक्शन किया है तुम दोनों ने, तो रिसीव अगर मैं करूं तो लुकिंग आफ्टर मी भी कर सकते हो, या तो योर सेल्फ लगाओ या मी लगाओ, दोनों का आंसर ठीक है। मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। बात को समझे, बात को समझो जी। मी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर दोनों ही खुद की देखभाल करें तो योर सेल्फ, और दोनों मिलके मेरी देखभाल करें तो मी लगा दो, मी लगा दो। बिल्कुल दोनों ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड वी टू, कंपनी कर सकती है ऑर्गेनाइज, कंपनी के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन तो होता है ना। अब ये आपके केस हो गए, अब आ जाता है मेन टॉपिक मेरा, अब आता है मेरा मेन टॉपिक। बट आपको पता है चोट पहुंचाना, अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, ये एक वर्ब होती है। रिवेंज के दो मीनिंग होते हैं, एक रिवेंज होता है, रिवेंज मतलब बदला, रिवेंज मतलब बदला लेना। जो रिवेंज होता है वो आपका नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। अवेंज सिर्फ और सिर्फ वर्ब होता है। रिवेंज, रिवेंज एक होती है वर्ब और एक होती है नाउन।
जब वर्ब है इसका मतलब है बदला लेना, और जब नाउन है इसका मतलब है बदला। अवेंज, अवेंज सिर्फ और सिर्फ वर्ब होती है और इसका मीनिंग होता है बदला लेना। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो ये बदला लेने वाली बात है। ये आपकी शॉर्ट डायरी में होने चाहिए ये वर्ड्स। ये वर्ड्स आपकी शॉर्ट डायरी में। रिजाइन आपको पता ही है, रिजाइन के भी दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है सरेंडर करना, और एक होता है आपको पता ही त्याग पत्र देना, मतलब कि संन्यास लेना, त्याग पत्र देना। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत करना, मतलब कि सम्मान में झुक जाना। दंडवत प्रणाम कर रहे हो, सम्मान में झुक रहे हो, उसे बोला जाता है। और डिस्गाइज हो जाता है मेरे भाई किसी वेश में छुपना, किसी अन्य भेष में छुपना। रिकनसाइल होता है मेरे भाई झगड़ा खत्म करने के लिए मेल मिलाप करना। ये आपके शॉर्ट डायरी में लिखे होने चाहिए, ये सारे वर्ड आपके शॉर्ट डायरी के हैं। रिकनसाइल, एक्यूट, अवेल, अम्यूज, एब्सेंट, एडेप्ट, एंजॉय, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, हर्ट, जो आपका अवेंज हो गया, यहाँ पे अवेंज दो बार आ गया क्या? नहीं। रिजाइन है, प्रस्ट्रेट है और डिस्गाइज है। प्रोस्ट्रेट हो जाएगा आप दंडवत झुक रहे हो, ठीक है। ये आपके शॉर्ट डायरी में लिखे होने चाहिए। ये मेरी एक ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स है मेरी ये कैसी वर्ब्स है? ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रियाएं आपने हिंदी में पढ़ी है, सकर्मक क्रियाएं। बस एक बात समझ लो, सिर्फ एक बात समझ लो, इनसे क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए इनको। अगर नाउन प्रोनाउन दिया है तो वो इनका ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं दिया है तो ये रिफ्लेक्सिव केस ले लेंगी। ये इतनी जिद्दी वर्ब हैं, ये इतनी जिद्दी वर्ब हैं मेरे भाई, इनको चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। अगर वो इनके बाद इन्हें दे रखा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दे रखा है, अगर दे रखा है तो ठीक है, अगर इनके बाद या नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो ये सेल्फ वाले केस लेंगी, सेल्फ या सेल्स वाले केस ले लेंगी। इतनी सी बात है बस। किसी लैंग्वेज में मत जाना, सीधा सीधा समझना। क्वेश्चन है, आई सब्जेक्ट है, एंजॉयड एक वही वर्ब है, इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, इसको चाहिए ऑब्जेक्ट। तो एंजॉयड को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है तो द पार्टी उसका ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ये बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकते। ये आप ऐसे समझो ये लैला मजनू है, ये बिना अपने प्रेमी के नहीं रह सकते। इनको अपना एक्शन किसी दूसरे पर ट्रांसफर करना है, साथ चाहिए इन्हें किसी का। इंजॉय को ऑब्जेक्ट मिला, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट इंजॉयड वर्ब एट तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपो के बाद की नाउन तो उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन गया। ये तो इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, यहां पे तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट था, तो ये खुश हो गई। इसने दांत दिखा दिए। इंजॉयड को अपना ऑब्जेक्ट मिला, खुश है ये। यहां पे ये बोलती है मेरा ऑब्जेक्ट कित्थे है, मेरा ऑब्जेक्ट कित्थे है, ये बोलती है मेरा ऑब्जेक्ट कित्थे है। ये बोलती है मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब इसके बाद नाउन प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में नहीं दिया तो गलत है। सही कैसे करेंगे? आपको रिफ्लेक्सिव केस का यूज करना होगा। इंजॉयड के बाद आपको रिफ्लेक्सिव केस किसका लगाओगे? आई का। तो आई का रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा माई सेल्फ। अब ठीक है, आई इंजॉयड माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट इंजॉयड वर्ब, माई सेल्फ उसका ऑब्जेक्ट मिल गया एट प्रेपोजिशन, द पार्टी उसको ऑब्जेक्ट मिल गया लास्ट नाइट। अब सेंटेंस सही है, अब ठीक है, अब ठीक है। बात को समझे मेरे भाई, बात समझे। आई सब्जेक्ट है, प्रोस्ट्रेटेड मतलब मैं सम्मान में झुका। ये एक मेरी ऐसी वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। इन तो प्रेपोजिशन है,
फ्रंट तो उसका ऑब्जेक्ट है, इन फ्रंट ऑफ मिलके वो बनता है ऑफ प्रेपोजिशन, माय टीचर उसका ऑब्जेक्ट। भाई मैं फ्रस्ट्रेट करो, ईडी मत लगाओ। मैं सम्मान में अपने टीचर के सामने झुकता हूं, अपने टीचर के सामने सम्मान में दंडवत होता हूं, मैं अपने सम्मान में दंडवत होना भी चाहिए। आजकल के तो खैर बच्चों से पूछो ही मत, ये तो पूछो ही मत। ठीक है मेरे भाई, बात समझ रहे हो? अब प्रोस्ट्रेट एक ऐसा वर्ड है, अभी आपको याद कैसे रहेंगे, शॉर्ट डायरी में लिखोगे तो याद रहेंगे। ये बोलता है मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो रिफ्लेक्सिव केस लगा दो आई का माई सेल्फ। आई प्रेस्ट्रेट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई टीचर, मैं अपने आप को अपने टीचर के सामने दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं, दंडवत झुकता हूं। बात समझे? बात को समझे? ये जितने भी मेरे नाउन हैं, जितने भी मेरे वर्ड हैं, इनके बाद अगर नाउन है तो इनको ऑब्जेक्ट मिल गया, खुश हैं, बहुत खुश हैं ये। अगर नहीं मिला तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाला। ठीक है जी? ठीक है। अब मैंने एक स्लाइड आपके लिए छोड़ी थी, अब आप मुझे ये वाली स्लाइड बताएंगे, इस वाली स्लाइड में कौन सा गलत है। तुम्हारी बुद्धि को ना खोल दूंगा, तुम्हारी दिमाग के नट बोल्ट खोल दूंगा पूरे। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, दिमाग खुलना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए आपको, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा रहा हूं, गहराई में ले जा रहा हूं। खुद का दिमाग यूज करोगे तो बता पाओगे जी सही है या गलत है, सही है गलत है। नहीं, आई के लिए माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता है, माई सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता है, माई सेल्फ ही आएगा। अब जी जसीमुद्दीन मेरे भाई, अब फायदा कोई नहीं है रिप्लाई करने का। यार प्रोनाउन खत्म कर लो, लास्ट कंसेप्ट है मेरे भाई ये, है हाथ जुड़वा लो मेरे पे, लास्ट कंसेप्ट है। आप बोलोगे जी, आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस एक ऐसी वर्ब है जिसको चाहिए ऑब्जेक्ट, मी तो ऑब्जेक्ट है, टू द प्रिंसिपल लेकिन फिर भी गलत है। आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस्ड एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, माई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ टू द प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस वर्ब है, हिमसेल्फ तो एक ऑब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस को ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, चाहिए होता है, मिल गया मिल गया मिल गया, उसके बावजूद भी गलत है। और आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस एक वर्ब है, ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, हिम उसको ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन ये ठीक है, खुदा प्रिंसिपल। इसको भी ऑब्जेक्ट दिया, इसको भी ऑब्जेक्ट दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, फिर दो गलत और दो सही क्यों? दो गलत और दो सही क्यों? बताओ, दो गलत और दो सही क्यों? दो गलत दो सही इसलिए है मेरे भाई, आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डूअर इज इक्वल टू रिसीवर। आई ही सब्जेक्ट था और आई का ही केस मी है, अगर डूअर रिसीवर होता है तो रिफ्लेक्सिव केस आना चाहिए, इसलिए ये वाला गलत था। यहां डूअर और रिसीवर सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव केस आ गया। यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव केस क्यों लगाया? अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, रिफ्लेक्सिव केस लगा रखा था। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। अब ये वाला इसलिए सही है। पुराने वाले क्वेश्चन को रिपीट किया था मैंने, पुराने वाले को रिपीट किया था जी। गुप्ता जी, हिट यू टू मेरे भाई। अब इससे जुड़े हुए ना कुछ क्वेश्चंस हैं, बस खत्म होने वाला है, 10-12 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है, आप देख लो। ही इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द डीएम, या ही इंट्रोड्यूस टू द डीएम, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आप मुझे बताएंगे जी कौन सा सही है कौन सा गलत है जी। पारस सारस्वत जिंदाबाद, पारस सारस्वत की जय हो जय हो जय हो। ठीक है मेरे भाई।
बताओ जल्दी से। आप बोलोगे जी ही सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस वर्ब है, इस वर्ब ऐसी वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो द आर्टिकल टॉपिक नाउन, इसको ऑब्जेक्ट मिल गया। बिल्कुल ठीक है, ही सब्जेक्ट है, उसने डीएम के सामने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, टॉपिक को एक्सप्लेन किया। ही मतलब वह, इंट्रोड्यूस मतलब एक्सप्लेन किया, इंट्रोड्यूस परिचय दिया, द टॉपिक टॉपिक को, उसने टॉपिक का परिचय दिया डीएम के सामने। यहां पे उसने इंट्रोड्यूस किया, डीएम को क्या इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, टू तो ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हिमसेल्फ लगा दो, इसका ही रिफ्लेक्सिव केस लगा दो। भाई वेस्ट इंडीज हो रही है कतई, हाँ थोड़ा एसी बढ़ा दियो, युगांडा बना दिया तूने ये, बताओ जी। सही बात है, चलाना है, सफोकेशन हो रही है क्या, क्या 11 बजे से हो जाएगी रीजनिंग की क्लास है, 11 बजे से रीजनिंग की आज। हैं? हाँ, अब मेरे भाई हम ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट करूंगा, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। वी सब्जेक्ट है, इंजॉयड एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, वेरी मच कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं लगा दूंगा वी इंजॉयड आवर सेल्फ। आवर सेल्फ का जो रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्फ होता है व्हेन वी वर इन द नैनीताल लास्ट समर, हमने खुद को बहुत इंजॉय किया था जब हम लास्ट समर नैनीताल में थे। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वांट रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड एंड एनिमी, क्या होगा सही आंसर। आप बोलोगे वन आया है, शुड वर्ब कीप ठीक है, और यहाँ पे एडजेक्टिव केस आया है। एडजेक्टिव केस थोड़ा ध्यान से देखा करो, अगर अकेला वन आता है तो उसका एडजेक्टिव केस इसे नहीं होता है, वंस होता है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस इफ वन वांट रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ बोथ फ्रॉम फ्रेंड्स एंड एनिमीज। हर एक को अपना, वंस के यहाँ मतलब हर एक है, हर एक को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, अगर वह चाहता है दोस्त और दुश्मन दोनों से, क्या चाहता है मेरे भाई, दोनों से सम्मान चाहता है, तो दोनों से सम्मान चाहता है तो। इफ सब्बो इज अपॉइंटेड, अपॉइंटेड एक ऐसी वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अपॉइंटेड हर सेल्फ लगा दो टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर सिविल इक्विट वेल। अगला क्वेश्चन, सी इज ऑलवेज एगर टू एंजॉय, एंजॉय एक ऐसी वर्ब है इसको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, टू नहीं दिया तो सी का रिफ्लेक्सिव केस लगा दो हर सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है। द गवर्नमेंट रिकनसाइल्ड टू द डिमांड ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स बताओ, यहाँ पे एरर है, अच्छा क्वेश्चन है बताएंगे जी, खत्म है ये टॉपिक, खत्म है, टाटा बाय बाय। वांट्स था उसमें नहीं था, मैंने जल्दबाजी में नहीं किया होगा, वन वांट्स भी कर लेना, ये भूल रहा हूं मैं आजकल, क्योंकि मेरा फोकस ना इधर बना हुआ है, मैं भी थोड़ा थोड़ा अंग्रेज बन गया हूँ, थोड़ा थोड़ा बनना पड़ेगा मेरे को भी, नन्ना मुन्ना राय अंग्रेज बन रहा हूँ, कोई बात नहीं। बताओ जी मेरे भाई। बिल्कुल वांट्स मैंने कर दिया है। द गवर्नमेंट रिकनसाइल्ड मतलब समझौता करना, एक ऐसी वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, टू तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो द गवर्नमेंट के लिए क्या लगाऊं, गवर्नमेंट के लिए आप इट प्रोनाउन का यूज करोगे तो इट के लिए इट सेल्फ आएगा, इट सेल्फ आएगा, गवर्नमेंट के लिए इट सेल्फ आएगा, ये बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट के लिए इट सेल्फ आएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें दो ऐसी वर्ब हैं, एक एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट से क्वेश्चन आता है, एब्सेंट एक वर्ब भी होता है, एब्सेंट एक एडजेक्टिव भी होता है, अगर एब्सेंट एक वर्ब है तो ही लेगा वो रिफ्लेक्सिव केस, तो ही वो रिफ्लेक्सिव केस लेगा, जब एब्सेंट वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव केस लेगा, जब एडजेक्टिव होगा तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं लेगा। जैसे कि आई सब्जेक्ट है, एब्सेंटेड वी टू है, इसका मतलब ये वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव केस आएगा फ्रॉम द स्कूल,
आई सब्जेक्ट वॉज वर, यहाँ पे वॉज वर के बाद 4 केस आते हैं, वॉज वर के बाद 4 केस आते हैं, या तो वर्ब में आईएनजी आती है, या V3 आती है, या नाउन आता है, या एडजेक्टिव आता है। एब्सेंट आईएनजी वाली फॉर्म तो नहीं है, एब्सेंटेड होता तो V3 होता, इसका मतलब एब्सेंट वर्ब तो यहाँ पे नहीं है, एब्सेंट यहाँ पे वर्ब नहीं है। एब्सेंट नाउन होता नहीं है, एब्सेंट एडजेक्टिव और होता है एब्सेंट स्टूडेंट, एब्सेंट प्रेजेंट स्टूडेंट। द एब्सेंट स्टूडेंट्स आर 530, प्रेजेंट स्टूडेंट्स आर है ना 2085। एब्सेंट स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है, एब्सेंट क्या हो जाएगा, आपने सुना है ना, एब्सेंट स्टूडेंट्स। तो मेरे भाई स्टूडेंट्स तो नाउन है, तो ये तो उसके बारे में बता रहे, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, एब्सेंट तो एडजेक्टिव भी होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसको रिफ्लेक्सिव केस नहीं चाहिए, और इजएमआर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाता है। अगर ये नाउन वर्ब होता तो ही वॉज एब्सेंटेड होता, एब्सेंटेड होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा ही एक छोटा सा टॉपिक है डिसगाइज, ऐसे ही एक छोटा सा टॉपिक है डिसगाइज्ड, ऐसे ही एक छोटा सा टॉपिक है। डिसगाइज्ड क्या होता है, ये दो होता है। डिसगाइज्ड का मतलब वर्ब है किसी अन्य के भेष में छुपना होता है, या फिर ये नाउन होता है। नाउन का कैसे पता चलेगा, आर्टिकल से, इसके साथ आर्टिकल है तो समझ जाने ये नाउन है, नहीं तो ये वर्ब है। द एजेंट डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड V2 है, ईडी वाली वर्ब होती है, तो इसको रिफ्लेक्सिव केस चाहिए, हिमसेल्फ लगा दिया मैंने, ठीक है। एजेंट ने खुद को भिखारी के भेष में छुपाया था। हमारे अजीत डोभाल जी पाकिस्तान में 14-15 साल रहा है भिखारी का भेष बना के। द एजेंट डिसगाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बेगर, एजेंट ने खुद को, एजेंट ने ही छुपाया, खुद को ही छुपाया, रिफ्लेक्सिव केस लगाया, एज अ बेगर, एक भिखारी के रूप में छुपाया था। यहां पे द एजेंट वाज इन प्रेपोजिशन द आर्टिकल डिसगाइज, यहां पे नाउन है, डिसगाइज ऑफ अ बेगर। द एजेंट वाज इन द डिसगाइज ऑफ ए बेगर, जो एजेंट था वो भिखारी के भेष में था। खत्म है भाई, टेंशन मत लो, खत्म है कतई। इतनी देर रुके तो भाई थोड़ी सी देर और रुक जाओ बस, ठीक है। अब एक और बस छोटा सा केस ये और समझ लो बस। कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड के बाद रिफ्लेक्सिव केस नहीं आते हैं। अब हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आते हैं, ये मेरे भाई इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, इसका मतलब इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर मैं बोलूं आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, गलत है, रिफ्लेक्सिव केस नहीं आते, नहीं मतलब ये रिफ्लेक्सिव केस नहीं आते, इंट्रांजिटिव वर्ब मत लिखना, इनको रिफ्लेक्सिव केस नहीं चाहिए होता है। शॉर्ट डायरी में लिख लेना एसडी। कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड। एक क्वेश्चन आ चुका है कि बाथड हिमसेल्फ आफ्टर द वर्क, इस तरीके आफ्टर द गेम, ऐसे करके कुछ था। उसने खुद को नहाया, खुद को धोया गेम के बाद। तो मेरे भाई बाथड एक मेरा ऐसा वर्ब है, ये रिफ्लेक्सिव केस नहीं लेता है, तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। कीप स्टॉप डाउन क्वालिफाई बाथ मूड रेस्ट हाइड के बाद नहीं आएगा, इनके बाद एग्जामिनर लगा के देगा, नहीं आता है। इनके बाद अगर नाउन नहीं है तो आएगा, एग्जामिनर लगा के नहीं देगा। नमस्ते। इनके बाद अगर नाउन नहीं है तो आगा आना चाहिए, वो नहीं लगा के देगा। ठीक है जी, दो क्वेश्चन ये और रह गए थे। आई अडेप्टेड, अडेप्टेड एक ऐसी वर्ब है, इसको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो माई सेल्फ आ जाएगा, क्योंकि टू तो प्रेपो है, तो ये द चेंजिंग एटमॉस्फेयर तो उसका ऑब्जेक्ट था, ये तो उसका ऑब्जेक्ट था जी। अगला द लीडर सब्जेक्ट है मेरा, अलॉन्ग विद प्रेपोजिशन हिज फॉलोअर्स उसका ऑब्जेक्ट है। एब्सेंटेड मेरी एक ऐसी वर्ब है, ईडी वाली वर्ब है, तो इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो मैं क्या लगाऊं इस वाले क्वेश्चन में, आप मुझे बताओ, इससे पता लगेगी आपकी कितनी समझ बनी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है,
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इससे पता लगेगी आपकी कितनी समझ बनी है। बस ये वाला बता दो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताओ जी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप बोलोगे द लीडर मेरा सब्जेक्ट है, अलोंग विद प्रेपोजिशन है, द फॉलोअर्स उसका ऑब्जेक्ट है, एब्सेंट एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए। जी, ओके, तो इसको चाहिए। एब्सेंट के बाद अगर नहीं आया है तो मैं दूंगा, कैसे दूंगा? सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस दूंगा। तो लीडर सिंगुलर है तो मेरे भाई सिंगुलर के लिए हिमसेल्फ आएगा, क्योंकि लीडर एक व्यक्ति है, एक लीडर्स तो है नहीं, लीडर है, लीडर है ना। एक मिनट, मेरे को आपके कमेंट नहीं दिख रहे, अब दिखेंगे। अब दिखेंगे, हिमसेल्फ आएगा। अबे तुम तो सीख गए यार, बहुत गजब, सच में दिल को सुकून मिला, सुकून मिला। तुम सबके आंसर सही हैं, सुकून मिला, सच में सुकून मिला। ठीक है, सच में सुकून मिला, अच्छा था। सबका आंसर सही था कि लीडर सब्जेक्ट है, लीडर के लिए आएगा, हिमसेल्फ आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एवरी मदर एवरी फादर वाला सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर एडजेक्टिव केस लेगा। जब इतना तुमने कर लिया, एक छोटी सी बात इसे और देख लो, इसे और देख लो। इट्स जो होता है ना मेरे भाई, इसके तीन मीनिंग होते हैं। इट इज, इट वॉज, यहां पे वॉज लिखना, इट वॉज, यहां पे वॉज लिखना, और इट है या है, नहीं है तो आ ही नहीं सकता, इट हैज आएगा। इट के तीन मीनिंग होते हैं। इट्स, ये जो एपोस्ट्रोफियस वाला है ना, इट इज, इट वॉज, इट हैज, और ये जो इट्स होता है ना, ये वाला जो इट्स होता है, इट्स को नाउन चाहिए, बस नाउन। इट्स, इसके बाद नाउन आती है बस, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। क्वेश्चन आपको देखना है। देन जो आता है ये मेरे भाई, ये क्या होता है? प्रेपो होता है। प्रेपो तुलना के लिए आता है, और इस वाला देन एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है तब। देयर जो होता है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, एक एडवर्ब होता है, या तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, एडवर्ब है, इसका मतलब होता है देयर वहां। अगर ये एडवर्ब है तो वहां होगा, देयर मतलब उनका, इसको चाहिए नाउन। एसएससी से बहुत क्वेश्चन पूछती है। चलो ये वाला कल ही करा दूं, कल करा दूं ये वाला, कोई बात नहीं, कल करा दूंगा। ये देखो, जल्दी जल्दी में सही से नहीं पढ़ा रहे हो। क्या जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया भाई मैंने यार, ऐसे इल्जाम तो मत लगाओ, कम से कम ऐसे इल्जाम तो मत लगाओ। चलो ये वाला मैं कल करा दूंगा। ये यार प्रोनाउन का लास्ट केस था, वैसे लास्ट केस था ये। क्वेश्चन देखो, इट इज रेनिंग हैवीली, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इट्स का मतलब है इट इज, इट इज या इट वॉज, शॉर्ट फॉर्म है। इट्स मंडे टुडे, इसका मतलब है इट इज मंडे टुडे। इट्स 9 o'clock, ये गलत है, ये 90 क्या लिख दिया ये ऐसे मैं दूं, इट्स 9 o'clock बाई माई वॉच। आप बोलोगे जी ये इट्स के बाद तो नाउन आती है, जैसे कि इट्स बॉटल, इट्स रिमोट में बोलूं तो ये यहाँ पे इट्स ये वाला नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इट इज 9 o'clock। तो इट इज को शॉर्ट में मैं इट्स लिख सकता हूं, इट्स लिख सकता हूं, इट्स लिख सकता हूं, ये होगा लास्ट, ये है बिल्कुल। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग क्लास, यहाँ पे इट्स को बस ये देख के लिख के देखो, क्या ये इट इज हो सकता है? इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग क्लास, ठीक है, तो इसका मतलब इट इज ठीक है। माई टीचर फॉरबेड मी टू गोइंग देयर, देयर को चाहिए नाउन, देयर के बाद नाउन नहीं है तो ये वाला देयर नहीं आएगा, THERE वाला आएगा, वहां। मेरे टीचर ने मना किया था मुझे वहां जाने से, वहां जाने से, फॉरबेड मी टू गो देयर। इट्स बीन, बीन एक वर्ब है, और वर्ब के साथ इट्स आ सकता है क्या? इट्स बीन, इट्स वर्ब आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ इसका मतलब मेरे को यहाँ पे इट इज वाला चाहिए, इट इज, यहाँ सॉरी इट हैज वाला, ये वाला क्वेश्चन देखना। इट्स के बाद नाउन आती है, ये वर्ब है, इसका मतलब ये गलत है। इट इज बीन तो नहीं हो सकता, इट वॉज बीन नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरे को यहाँ पे चाहिए इट हैज बीन। तो इट हैज बीन को मैं शॉर्ट में लिख दूंगा इट्स,
आएगा इट से, बस इतना समझ लेना। भाई देयर को चाहिए नाउन, कर दे, एंड कर दे। ओके जी, कोई बात नहीं, ये वाले क्वेश्चन मैं बहुत करा दूंगा आपको, क्वेश्चन लूंगा बहुत सारे वर्कशीट में। ठीक है, आज आपका यहाँ पे प्रेपोजिशन चैप्टर खत्म होता है, और पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, ये मान के चलो आज आपकी वोकैब की क्लास नहीं हो पाएगी शाम की। ठीक है, वोकैब की क्लास नहीं हो पाएगी, कुछ ऐसे ही अर्जेंट है, मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।